अध्याय 1 जुड़वा मार्शल स्पिरिट। प्राचीन कक्ष में जियोई अचानक जाग गया। मैं मेरा नहीं हूँ, ये उनका पहला विचार था। अगले ही पल में उसने देखा कि वह एक जालिम तानाशाह था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उठाया और उसे थपथपाया। वह कूदने के लिए तैयार हो गया। यह एक महान हत्यारे की सहज प्रतिक्रिया है। जैसे ही उसका हाथ गिरा उसे तेज दर्द हुआ, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया। मैं इतना किलो कैसे हो सकता हूँ? जियोई चीनी मार्शल आर्ट प्रतिभा। जिंगीक्वान का एक मास्टर जो आंतरिक शक्ति विकसित करता है। जब उन अज्ञानी विदेशी लोगों ने मजाक उड़ाया कि चीनी मार्शल आर्ट केवल मुठियों और आदिवासियों की पेटी है जिसका उपयोग केवल देखने के उद्देश्य से किया जा सकता है और इसका कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं है, उन्होंने गोल्ड ग्रिड में तोड़फोड़ की। दुनिया के प्रमुख 100 का चमत्कारी रिकॉर्ड बनाया। गोल्ड बेल्ट चैंपियन वाले सैटेलाइट में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका कोई भी खिलाड़ी 10 चाल से नीचे टिक नहीं सकता। 3 कलाकार जिंगीक्वान पूरी दुनिया के अंडरग्राउंड बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक्टर और डर बन गए हैं। वह अभी भी एक हत्यारा है, हथियारों की सूची में पहले स्थान पर है और हथियारों की दुनिया में बेताज बादशाह के रूप में दंडित है। उनके कथन के बाद मिशन की सफलता दर आश्चर्यजनक रूप से 100% तक पहुंच गई। जो लोग अपनी कुछ करने के लिए कहते हैं वे फ्लाइट कर रहे हैं, यहाँ तक कि किसी भी कीमत पर भी। हालांकि उसके पास एक हत्यारे की पेशेवर साजिश है, लेकिन एक खुफिया के रूप में उसके पास एक हत्यारा रेखा और जिम्मेदारी भी है। जब तक ये चीन के विरोध में काम करता है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वह अपने परमाणु हथियार से प्यार करता है और सभी सेनाओं और वैज्ञानिकों से दुश्मनी करता है जो चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। हालांकि वह विदेश में है, फिर भी उन्हें हमेशा निवेशकों की चिंता बनी रहती है। जब एसएस ने लिया, एसएस स्टार भाड़े के ग्रुप ने अपनी चेतावनी को खारिज कर दिया और चीन के प्रति शत्रुतापूर्ण एक गुप्त मिशन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने फिल्मांकन में और विश्व भाड़े के समूह में प्रथम स्थान पर रही टीम पर तारांकन नरसंहार को अंजाम दिया। केवल एक रात में टीम के किसी भी सदस्य को नहीं खरीदा गया। टैब से चाइना भाड़े के सब्जी के लिए स्थान बन गया है। लकड़ी भी बदनाम और खून खराबे वाले सैनिक क्यों नहीं, वे चीन के व्यापारी बेताशा की कहानी नहीं बनाते। जब देशम के आत्मसम्मान एजेंट और गुप्त जासूस रहस्य चोरी के लिए चीन में ऑटोमोबाइल का इरादा रखते हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की नरेशंस हत्या में कोई योगदान नहीं दिया। कई उद्यमियों की मृत्यु के बाद जो प्रतिष्ठित एम के गुप्त सेवा उद्योग में प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए, क्यूई की मृत्यु हो गई। क्रिश्चियन एम के वे एजेंट जो अपने बारे में बहुत छुपे हुए थे, अंततः उन्हें अपनी शक्ति और नैतिकता का एहसास हुआ। तब से चीनी विदेशी कंपनी के लिए एक भयानक जगह बन गई है। एक अद्भुत विदेशी एजेंट हों जिन्होंने चीन में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटाई। बेशक वह अनगिनत दुश्मन बने हुए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन्हें मार्च करना चाहते हैं। दुनिया की अंडरवर्ल्ड सप्लाई सूची में पीछा करने और मारने के लिए उसकी सप्लाई बहुत अधिक है, जो सूची में पहले स्थान पर है। हालांकि जब दुनिया के एक के बाद एक खत्म होने के बाद शीर्ष हत्यारों और दिग्गजों ने इस शिकार मिशन को शामिल किया, तो किसी ने भी इस मिशन का उल्लेख करने की हिम्मत नहीं की। अंडरवर्ल्ड की मान्यता सूची में जियोई को एक अनोखा विषय बन गया है। मान्यता खाली है, लेकिन इसे लेने की कोई गारंटी नहीं है। कुछ दिन पहले उन्हें एक खास चैनल के माध्यम से एक संदेश मिला। विदेशी भाड़े के सैनिकों की एक टीम पुरातत्वविदों के भेष में चीन में घुसे और एक निश्चित किले में एक मूल्यवान सांस्कृतिक स्मारक का पता लगाया गया और इसे गुपचुप तरीके से विदेश भेजा गया है। इस संबंध में जियोई ने स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं देखा। चीन के महान साकेत विदेश को कैसे निर्वासित किया जा सकता है। उसने तुरंत भाड़े के सैनिकों को पकड़ लिया, उन्हें मार डाला और पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक उसी समय जब वह खुशी खुशी जाने वाला था, सैकड़ों बंदूकधारी लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने इन लोगों को एक नज़र में पहचान लिया। कुछ ईसाइयों के विशिष्ट एजेंट थे, कुछ रईस नाम वाले भाड़े के सैनिक थे और कुछ शीर्ष हत्यारे थे। जियोई को तुरंत समझ आ गया कि यह एक साजिश थी, अपनी ही साजिश। भाड़े की टीम तो बस उसे बाहर निकालने के लिए एक पद था। उसे मारने के लिए ही कई ताकतें एकजुट हो गईं। उसने ये भी पता नहीं क्यों लगाया, फिर भी ये बहुदलीय संयुक्त व्यवस्था के षड्यंत्र में फंस गया। हालांकि जियोई डरे नहीं। उनका अनुमान था कि वह गंभीर दस्तावेजों की कीमत पर भी घेराबंदी के बाहर घेराबंदी के लिए कठोर संघर्ष कर रहे हैं और भविष्य में इस समूह के लोगों को देर तक नहीं शामिल किया जाएगा। तभी उसने तैयारी के लिए एक तारांकन सड़क को तोड़ दिया। घाव से निकला खून हुआ ही जोंगा हुआ समर के सांस्कृतिक आदिवासियों में गिरावट आई। अचानक आया परिवर्तन, मानो बिजली चली गई। उसके शरीर पर सूर्य की किरणें गिर गईं और उसका अंग खराब हो गया। वह नहीं चाहता था कि कोई भी दोस्त उसके पास आए। कोई नहीं जानता कि जियोई के पास हमेशा एक शक्तिशाली बम रखा हुआ था। ये बम 100 मीटर के सामान को उड़ाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि सामान्य कार्य में भी जियोई इस बम को ले लेंगे। व्यवसाय को प्रतिबंधित करने के लिए जैसे ही उन्होंने बम विस्फोट किया, दुश्मनों की मुस्कुराहट की स्थिति बदल गई। भीषण विस्फोट ने उसे और सभी शत्रुओं को डुबो दिया। जियोई के उद्धरणों में हमेशा एक होल गार्ड होता है ताकि भले ही वह मर जाए, दुश्मनों को हंसने का कोई मौका न मिले। हा। जियोई जोर से हंसने से खुद को रोके मत। यह जरूरी है, भले ही मैं मर जाऊं, यह आप सभी को दर्शनीय स्थलों के लिए करना होगा। ओह, दर्द होता है। जियोई की हंसी अचानक बंद हो गई और उसके शरीर में कमजोरी का पता चल गया। नहीं, मैं मेरा नहीं हूं। जियोई स्तब्ध था, बेहद हैरान हूं। शारीरिक कमजोरी महसूस की जा सकती है और साबित किया जा सकता है कि मैं मरा नहीं हूं। बाकी ही पल मेरे दिमाग में एक अजीब सी याद उभरती हुई। मेरी घास मैं वास्तव में पार कर गया। ठीक है, जियोई लंबे समय से जीवन और मृत्यु पर मंदी का सामना कर रही है। उसने तेज ऊंचाई और लहरों का अनुभव किया है। इस समय मैं विस्फोट बिना नहीं रह सका। यह अब पृथ्वी नहीं बल्कि एक अलग दुनिया है जिसका नाम यानलांग महाद्वीप है। कुछ पृथ्वी के प्राचीन काल के रूप में इस दुनिया में जादूगरों को सम्मानित किया जाता है और बड़े पैमाने पर जादूगरों को सम्मानित किया जाता है। जब तक आपके पास पर्याप्त सामर्थ्य है, आप बाकी सभी जरूरतों से ऊपर हो सकते हैं। और उसकी मृत्यु का कारण यह नहीं था कि वह वहां गुजरात से थी और उसके परिवार का एक बच्चा लापता हो गया था जो अभी अभी मारा गया था। संयोगवश इस परिवार के बच्चे को भी यही कहा जाता है। ये जियोई जियुन शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। जियो परिवार समकालीन पितृसत्ता का एकमात्र पुत्र। हालांकि जब वह छोटा था तब वह अपनी मां को खो गया था और उसके पिता कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जब वह छोटे थे तो उनका पालन पोषण परिवार के एक बुजुर्ग ने किया। 100 वर्ष की आयु में उसके पास नश्वर क्षेत्र की पहली परत की केवल न्यूनतम ताकत है, जो उसके साथियों से कहीं कम है। युवा पेट्रियार्क की डिग्री पूरे परिवार के लिए शर्म की बात है और दिन भर धमाका करती है। इंद्राणी नजरों में वह बिल्कुल बेकार है। वही नाम जियोई, तुम परेशान क्यों हो? जियोई ने अपना मूड बदल लिया। जहां तक उनकी मृत्यु का कारण बताया गया है, जियोई ने स्मृति से पाठ्यपुस्तक
कुछ दिन पहले उनके मंगेतर मुरोंग जियाओ ने उन्हें बैक माउंटेन पर आमंत्रित किया था। मूर्ख, उसने सोचा कि उसके साथ एक सुंदरी भी है और उसने उससे एक बार मिलने के लिए कहा। जब वह मैसेज करने गया तो उसने पाया कि मुरोंग जियाओ के अलावा चचेरा भाई जियो रूहान पहाड़ के पीछे उसका इंतजार कर रहा था और जियो रूहान लंबे समय से उसे दूर पाना चाहता था। मुर्जियो और जियो रूहान ने भय और क्रोध को मिलाकर अपनी प्यारी आंखों को एक साथ जोड़ लिया। उन्हें अपनी मृत्यु तक नहीं पता था कि उनके चचेरे भाई जियो रूहान का उनके मंगेतर के साथ संबंध था। जियो रूहान जियो परिवार में एक प्रसिद्ध प्रतिभावान व्यक्ति है, नश्वर क्षेत्र में 7 प्रतिष्ठित योद्धा और 5 बुजुर्गों का बेटा है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, जियो रूहान ने पत्थरों से उसका दिल तोड़ दिया और उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। जब वह उसे चट्टान से नीचे गिरा रहा था तो मर रहा था, अकेला या अपनी ओर झुका हुआ सहाय था। उस गंभीर चोट, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यातना के तहत वह केवल 3 दिन तक जीवित रही और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यही वह समय था जब जियो वहां से गुजरा और उसने खुद को सहयोगी के रूप में लिया जो पहले ही मर चुका था। नया नया अध्याय प्रकाशित हुए हैं। कितनी दुष्ट औरतें, कितनी दुष्ट चचेरी बहन। जियो ने नारनहे चढ़ा लिया उसकी अंतिम ठंडक से भारी जगह। ये भी एक साजिश का कारण था। मैं सभी तारांकन को एक साथ ले जा रहा था, लेकिन तुम इतनी सारी चीजें मर गए। जियो ने आहा भारी। ठीक है, मैंने शरीर पर बदलाव किया है, मैं पुनर्जन्म ले सकता हूँ। जियो को लेखों का उपकार करना पसंद नहीं है, भले ही वह उपकार महज एक संयोग हो, भले ही वह व्यक्ति मर गया हो। इसके बारे में चर्चा के बाद जियो ने एक बार फिर अपने दिमाग में अजीब यादों को सुलझाया। इस दुनिया में मार्शल कलाकारों के पास मार्शल आत्मा की एक विशेष प्रतिभा है। जागृति जितनी जल्दी होगी, प्रतिभा उतनी ही मजबूत होगी और प्रतिभा की भावना उतनी ही बेहतर होगी। वह उनमें कई प्रकार के होते हैं। हथियार आत्माएं, चाकू, बंदूकें, तलवारें, हलबर्ड, तीर, बंदूकें, राक्षसों की आत्माएं, शेर, बाघ, वानर, सांप, और यहाँ तक कि शक्तिशाली राक्षस आत्माएं भी अध्यात्म की भावनाएं, फूल, घास, पेड़, जंगल और यहाँ तक कि दुर्लभ और विशेष प्रभाव। बेशक काल्पनिक से परे अन्य प्रकार के अद्भुत मार्शल आर्ट भी हैं। संक्षेप में, जब तक कि कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के करीब है, यह एक मार्शल कलाकार की आत्मा बन सकती है। और वो निम्न से उच्च तक लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बेरल के 7 भागों में विभाजित है। स्तर छोटी ऊंचाई होगी, वो प्राकृतिक रूप से किले ही मजबूत होंगे। चीरैंक वुहन की तरह उनमें से अधिकतर सामान्य वस्तुएं हैं, जैसे साधारण चाकू, घरेलू जानवर जैसे सुअर, कुत्ता, हाथी और भेड़, सड़क के किनारे के जंगली फूल और टुकड़े इत्यादि। उच्च रैंकिंग मार्शल आर्ट जैसे कि जियो रूहान, जियो परिवार की एक प्रसिद्ध प्रतिभा हुआन रैंकिंग फायर क्लॉजेज हैं। एक बार आक्रमण शुरू होने के बाद अग्निबादल ड्रैगन पर हमला हो रहा है और आग की लपटें आकाश छू रही हैं और दुश्मनों को गोली मार दी जा सकती है और तुरंत जलाया जा सकता है। इसमें कहा जा सकता है कि वुहन ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये भविष्य का चमत्कार, साधना की गति, आक्रमण का साधन और युद्ध की ताकत निर्धारित करता है। संक्षेप में, मार्शल आत्मा जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, इस मार्शल कलाकार की प्रतिभा उतनी ही मजबूत होगी और भविष्य में एक मजबूत ताकत ही आसान होगी। मार्शल कलाकार, मार्शल आत्मा। जियो ने कहा, दिलचस्प है। हालांकि वह मर चुका है, लेकिन भविष्य में इस दुनिया में आने में सक्षम होना संभव है। हालांकि अगले ही पल उसके मुंह के कोने पर मुस्कान हट जाती है, यहाँ तक कि वह अवाक रह जाती है, क्योंकि उन्हें अपने शरीर में मार्शल सोल का प्रभाव सा पता चला। मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में डेंटियन के बगल में वुहन मौजूद होता है और अब उनके डेंटियन के बगल में एक बॉल जैसी फुलफुलापूर्ण चीज थी जो लाइट लाल रोशनी वाली रोशनी कर रही थी। चीरैंक मार्शल आर्ट आत्मा, आग जानवरों पर नियंत्रण। नीमा, तुम क्या ममामा मजाक कर रही हो? जियो ने लगभग शाप दिया। फायर कंट्रोल बीस्ट नाम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये जंगल में सबसे अजीब स्तर का राक्षस है। सच कहूं तो ये राक्षसों के बीच शर्म की बात है और कचरा है, क्योंकि इसकी बहुत संभावना है कि यह सामान्य लाभ भी हरा नहीं सकता है। पूरे दिन मूर्ख बने, खरगोश जैसे मूर्ख बने को खाना। यहाँ तक कि एक मगरमच्छ, भेड़िया और बाघ भी इसे एक बार में शामिल किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक सामान्य वयस्क जिसके पास कोई साधना स्तर नहीं है, वह भी इसे उठा सकता है। मेरे घास भाई, वास्तव में इस बात को ध्यान में रखा गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शत्रु हमेशा से ही स्थायित्व में बने रहे थे। जियो अवाक था। अग्नि नियंत्रण जानवर, जिसे सबसे अधिक कचरा मार्शल आत्मा के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि किस तरह के सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक है सुअर, कुत्ता, हाथी और भेड़ जैसे घरेलू पशु मार्शल आर्ट के भी संस्करण। कम से कम वे घरेलू पशु आत्माओं को भी ताकत में एक निश्चित वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। जहाँ तक आग पर नियंत्रण करने वाली जानवर की बात है, मार्शल आर्टिस्ट को दी जाने वाली एकमात्र चीज आग पर नियंत्रण करने की क्षमता है। जियो ने इसे मौके पर ही आजमाया और अपने शरीर में मार्शल सोल को हेरफेर किया और आग की लपटों का एक छोटा समूह अचानक उसकी हथेली से बाहर निकल आया। हालांकि जियो के पिछले जीवन में आग की लपटों का ये छोटा समूह एक लाइटर से कमतर था। हमला करने के लिए इस्तेमाल होने की बात तो दूर, यह आग लगाने के लिए उपयोग में बाधा होगी। अन्य मार्शल कलाकारों के पास 16 वर्ष की आयु में नश्वर क्षेत्र में साधना के कम से कम 3 स्तर होते हैं, लेकिन उनके पास केवल सबसे कमजोर नश्वर क्षेत्र होता है। अन्य मार्शल कलाकार जैसे जियो परिवार के बच्चे आमतौर पर नारंगी रैंक वाले मार्शल आर्ट हैं, वे कमजोर योग्यता वाले हैं और वे लाल चरण में अधिक उपयोगी मार्शल आर्ट भी हैं। उसने सबसे बेकार अग्नि नियंत्रण जानवर को जगाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके पास यंग पैट्रियार्क की उपाधि है, लेकिन उनके परिवार के बच्चे उन्हें परेशान करते हैं और हर कोई उन्हें नीची दृष्टि से देखता है। वह लगभग मार्शल आर्टिस्ट का जीवन निर्धारित करता है। इसे भूल जाओ, पहाड़ों और भूस्खलन पर भरोसा करो और हर कोई गिर जाएगा। जियो ने अपने दिल की नाखुशी को मिटा दिया। उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। मेरे अद्वितीय शरीर के आकार और एकांत कौशल के साथ, भले ही मैं मार्शल आर्ट पर भरोसा नहीं करता, फिर भी मैं इस दुनिया को पार कर सकता हूँ। आकाश का एक टुकड़ा वह मेरा है। जियो ने अपनी हथेली में खराब लॉ को वापस ले लिया। वह अपने शरीर में मार्शल आत्मा को देखने में बहुत आलसी था। इसी दौरान अचानक उसका दम घुट गया। जियो ने भौहें चढ़ा दी, फिर उसका चेहरा काफी बदल गया, क्योंकि शरीर में डेंटियन के अलावा, कमजोर अग्नि नियंत्रित पशु आत्मा के अलावा वास्तव में एक और द्रव्यमान है। तलवार के आकार की उस चीज से चमकदार बैंगनी रोशनी निकल रही थी और वह अभी भी गहरे बैंगनी रंग की थी। यह बिंगलुआन तलवार है। यह मेरी मार्शल आत्मा कैसे बन गई और यह अभी भी एक बैंगनी मार्शल आत्मा है। जियो को सुखद आश्चर्य हुआ। बिंगलुआन तलवार इस दुनिया की कोई चीज नहीं थी, बल्कि मुख्य अपराधी थी जिसके कारण जियो की पृथ्वी पर मृत्यु हो गई। हाँ, जियो जिस चीनी सांस्कृतिक अवशेष को वापस लेना चाहता था वह ये बिंगलुआन तलवार थी। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि जियो ने पहले भी लोगों को देखा था, लेकिन वह इसे समझ नहीं सका। कुछ दिन पहले जब जियो को खबर मिली और उसने इसे शूट करने से पहले कलाकृतियों की जांच की,
हालांकि हत्यारी दुनिया के बेताज राजा के रूप में अपनी क्षमता के कारण वह बिंगलुआन तलवार के बारे में थोड़ी सी भी खबर नहीं पा सका। मैं बस इतना जानता हूं कि इस तलवार की उत्पत्ति बेहद रहस्यमय है, इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन कुछ मिथक और किंवदंतियां पीछे छूट गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा खजाना है जिसके लिए प्राचीन काल में अनगिनत अमर और देवताओं ने कड़ा संघर्ष किया था। उस समय जियोई अभी भी इन मिथकों और किंवदंतियों पर व्यंग्य करता था, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है। ऐसा लगता है कि आपकी उत्पत्ति वास्तव में असाधारण है। इसके अलावा अगर मैं सुरक्षित रूप से इस दुनिया में यात्रा कर सकता हूं और अपना नया जीवन पुनः प्राप्त कर सकता हूं, तो आपका योगदान निश्चित रूप से अपरिहार्य है। जियोई ने अनुमान लगाया, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में बहुत आश्वस्त था। जुड़वा मार्शल सोल उनमें से एक सबसे शक्तिशाली मार्शल सोल है। टीएस जियोई के मूल रूप से उदास मानस आशा की दृष्टि में बदलाव आया। अध्याय 2 नौकरानी ई। जुड़वा आत्मा यानलॉन महाद्वीप की कथा से संबंधित हैं। मैंने इस अनुभव के बारे में केवल सुना है, लेकिन इसे कभी किसी ने नहीं देखा है। जहां तक जंगली मार्शल आर्ट आत्मा की बात है, वह भी बेहद दुर्लभ है। यहां तक कि जियो के परिवार के बुजुर्ग भी ज्यादातर हुआन ग्रैंड मार्शल आत्माएं हैं। ब्लू मार्शल आर्ट में सक्षम के कारण पहले से ही एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार है जो पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध है। सबसे उन्नत वायरलेस मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़ दें। प्रभावी परिवर्तन। जियोई ने कुछ देर सोचा। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की जमीन सियाह होती। जियोई का कान एक हत्यारे की तरह घूम रहा था, जो आसपास के माहौल में होने वाले बदलावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। कोई आ रहा है। जियोई ने तुरंत मार्शल स्पिरिट टार्जन के बारे में अचानक बंद कर दिया, आंख पर लेट गया और जाग गया। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत शत्रु है, तो वह शत्रु को अपनी सुरक्षा कम दे सकता है और उसके पास के शत्रु से पुष्टि के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्राप्त हो सकता है। चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। जियोई ने उस पर नजर डाली और वह एक महिला थी जो अंदर आई थी। महिला सामान्य कपड़े पहने हुए थी, उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और उसने आसानी से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने महिला की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन पीछे की तरफ देखने पर पता चलता है कि शैतान का शरीर और दोस्त युबो का स्वभाव जरूर होगा। अरे मास्टर जी, आप कब जागेंगे? महिला की आवाज बहुत अच्छी है, चांदी की घंटी की तरह स्पष्ट और मधुर है, और यह चिंता और देखभाल से भरी है। महिला हाथ में दवा का कटोरा लेकर आए। जियोई को पता चला कि महिला दुश्मन नहीं थी और वह अपनी पूरी तरह से ठीक थी। जैसे ही वह अपनी पसलियों को फैलाती है। मेरी घास राक्षस कहाँ है? इस युवा गुरु को डराने की हिम्मत करो। जियोई ने महिला की अलग उपस्थिति को देखा और अचंभित रह गई, मुक्का मारने से लगभग असहाय हो गई। पता चला कि यह औरत कोई सुंदर नहीं है, इसके विपरीत वह बहुत साधारण है, आधी भी है। उसका चेहरा नीला और लाल है, अजीब और खोखला लग रहा है। महिला ने डिजिटल रूप से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में दवा और वह तुरंत प्रतिक्रिया की और अब और नहीं चुपी, बस अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया और अपनी आंख बंद कर ली। जियोई की प्रतिक्रिया तत्काल थी और उसने तुरंत अपनी कंपनी बंद कर ली। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे लोग अदाना दिखाना पसंद करते हैं, नहीं, वह शब्दों के साथ भेदभाव करता है। लगभग इतना ही था कि उसके दिल के विचार और महिला की शक्ल के बीच एक बड़ा अंतर था, जिसने उसे मुक्का मारने पर मजबूर कर दिया था। आपसे बचते क्यों नहीं? जियोई ने अपने साथियों को पीछे हटा दिया और गहरी आवाज में पूछा। ये देखकर कि जियोई ने उसे नहीं मारा, महिला ने अपनी सेक्सुअल, उसके चेहरे पर अभी भी डर का भाव था। यह मास्टर जियोई की जीवन रक्षक औषधि है, आप इसे नहीं गिरा सकते। मास्टर जियोई को जल्द ही बेहतर होना चाहिए, महिला ने कहा। क्या तुम्हें मुझसे चोट लगने का डर नहीं लगता? जियोई ने भौहें चढ़ा दी। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये का जीवन युवा मास्टर का है और युवा मास्टर इसे लड़ेंगे। आप? जियोई अचंभित रह गया। इस समय वह महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। वास्तव में वह एक युवा लड़की है जिसका चेहरा मोहरा बहुत ही नाजुक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वह बेहद आकर्षक है। यदि उसका पीला और पतला चेहरा, हरा और लाल चेहरा न होता तो वह निश्चित रूप से एक अद्भुत सुंदरता होती। लड़की ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, मास्टर जियोई, आप आखिरकार जाग गए, मुझे तीसरे बुजुर्गों को जल्दी से बताना होगा। इसके बाद लड़की ने सावधानी से दवा का कटोरा टेबल पर रखा और भाग गई। जियोई ने अपने मन की स्मृति से सीखा। लड़की का नाम यी है, जो इस साल 15 साल की है। चूंकि उसके माता पिता दोनों बचपन से ही मर चुके थे, जियोई के पिता ने सोचा कि वह दयनीय थी, इसलिए उन्होंने एक करीबी नौकरानी के रूप में इसे जियोई के लिए वापस खरीद लिया। जब वह बच्ची थी, ये बहुत प्यारी, अच्छे व्यवहार वाली और समझदार थी। ये सिर्फ इतना है कि जियोई एक विशिष्ट कचरा है और जब भी उसे बाहर धमकाया जाएगा तो वह वापस आएगा और अपनी क्यूई को यी के सिर पर फैला देगा। यी को अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उसके पास खाने या गर्म कपड़े पहनने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से पीला और पतला हो गया। इसके अलावा जियोई को चट्टान से नीचे धकेले जाने से एक दिन पहले जियोई ने उसे बुरी तरह पीटा था, इसलिए उसका चेहरा अभी भी हरा और लाल था। सांस। जियोई ने अपने व्यवहार पर पछतावा करते हुए आह भरी। लाओजी का प्रसिद्ध नाम ऐसे बेकार लड़के का क्यों था? जियोई को पहली बार इस शरीर से घृणा महसूस हुई। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में आया। जियो परिवार के तीसरे बुजुर्ग जियो जोंग जियोई के पिता के विश्वासपात्र हुआ करते थे, अब वह परिवार के मुखिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। युवा जियोई को उसके पिता के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद 3 बुजुर्गों ने पाला था। उठो, सच में जागो, बढ़िया। जियो जोंग इतना चिंतित था कि वह खुशी से बात करना बंद नहीं कर सका। अगर ये हमें कोई कमी है तो मैं भविष्य में पैट्रियार्क को कैसे समझाऊंगा? जियो जोंग बिस्तर के किनारे बैठ गया और जियोई को गंभीरता से देखा। जब उन्होंने देखा कि जियोई की सांसें स्थिर हैं और कोई गंभीर समस्या नहीं है, तो लटके हुए दिल को बाहर निकाला गया। जियोई के पिता कई वर्षों से लापता हैं, लेकिन जियो जोंग ने हमेशा जियोई का ख्याल रखा है। इस समय जियो जोंग कुछ सोच रहा था और उसके चेहरे की खुशी अचानक उदासी में बदल गई। अरे यार, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? जब तुम पीछे के पहाड़ में घूमते हो तो चट्टान में गिर सकते हो। अफसोस, तुम इन दिनों कोमा में हो, परिवार में। जियो जोंग उदास लग रहा था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियोई की शक्ल देखकर उसने अचानक बात करना बंद कर दिया। भूल जाओ, तुम अभी उठे हो, तुम्हें और आराम करना चाहिए। बाकी बुजुर्ग अभी भी परिवार की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मेरे वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जियो जोंग ने अपनी बाहों से चीजों का एक बैग निकाला, उसे मेज पर रखा और धीरे से जाने से पहले जियोई पर गहरी नजर डाली। जियोई ने स्पष्ट रूप से देखा कि जियो जोंग की दृष्टि बहुत जटिल, देखभाल करने वाली और प्रेमपूर्ण थी, लेकिन अधिक दुखद थी। जियो जोंग के चले जाने के बाद जियोई ने यी से पूछा, यी क्या बात है? यी जियो जोंग के साथ वापस आया। इस समय वह सावधानी से दवा फूंक रहा था। दवा बहुत गर्म थी और जियोई द्वारा लेने के लिए पर्याप्त गर्म थी। जियोई का सवाल सुनकर यी ने अपना सिर उठाया, उसकी अभिव्यक्ति झिझक रही थी। क्या बकवास चल रहा है? जियोई ने भौहें सिकोड़कर पूछा।
यही ने झिझकते हुए धीमी आवाज में कहा, मास्टर आप अभी जगे हैं और आपका शरीर फिर से कमजोर हो गया है। कुछ दवा लें और बाद में आराम करें। तीनों बुजुर्ग पारिवारिक मामलों का ध्यान रखेंगे। चलो बात करते हैं, जियोई ने कहा। यही ने शर्मिंदगी से अपने कपड़ों के कोने को चिकोटी काटते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। कहना, जियोई ने डांटा। यही ने जियोई को थप्पड़ मारा और मदद नहीं कर सका, लेकिन ईमानदारी से कहा, मास्टर आप इन दिनों कोमा में हैं, मिस जियाओ आपसे मिलने आए और आपकी शादी वापस ले ली। इस डर से कि जियोई इस आघात को सहन नहीं कर सकी, यही ने तुरंत कहा, मास्टर आप कुछ दिनों के लिए कोमा में थे और सभी को लगा कि आप बच नहीं पाए। मिस जियाओ अभी अपनी खुशी के बारे में सोच रही थी। अब जब आप जागे हैं ऊपर, बस जियो मिस बेटे को बताओ, वह निश्चित रूप से अपना मन बदल देगी। हे, जियोई ने मुस्कुराते हुए हल्के से कहा, मैंने सोचा कि जो गलत है उसके कारण वह अपना मन नहीं बदलेगी और उस तरह की दुष्ट महिला केवल तभी अच्छी होगी जब वह सेवानिवृत्त हो जाएगी। यही अचंभित हो गया और मन ही मन सोचा, यंग मास्टर ने उसका दिमाग तो नहीं तोड़ दिया होगा, है ना। मिस जियाओ शहर की सबसे खूबसूरत महिला है, मुरोंग परिवार की बेटी, किस पुरुष को लुभाती नहीं है। जियुन शहर में 3 प्रमुख परिवार हैं, जियो परिवार, मुरोंग परिवार और जियांग परिवार। और कुछ? जियोई ने पूछना जारी रखा। यही ने उत्तर दिया, परिवार में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने कहा था कि आप युवा कुलपति के रूप में अपना पद समाप्त कर देंगे। जियोई अचानक, पूर्व जियोई, कम प्रतिभा और खराब व्यक्तित्व के साथ एक युवा परिवार होने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। सभी बुजुर्ग उसे हेय दृष्टि से देखते थे और उससे बहुत असंतुष्ट थे। इस बार अगर आप पीछे वाले पहाड़ पर गए तो चट्टान से नीचे भी जा सकते थे। ये बर्बादी में सबसे अच्छी चीज थी और यह फैल गई और पूरे जियो परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। बुजुर्ग स्वाभाविक रूप से उन्हें यंग पैट्रियार्क के पद पर बैठने नहीं देंगे। तथाकथित कोई हवा नहीं और कोई लहर नहीं, इस मामले को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जियोई ने व्यंग्य किया। वह जानता था कि भले ही उसने सच कहा हो, जियो रोहन ने उसे चट्टान से नीचे धकेल दिया था। जियो परिवार में कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार एक तो बर्बादी है, एक पारिवारिक शर्म है, एक उज्जवल भविष्य वाला पारिवारिक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मेलिक दवा पीने के लिए तैयार है। ये ने दवा बनाई और इसे ही नेगी के लिए तैयार कर लिया। इस समय दरवाजे की बाहरी सीढ़ियां घाट और किनारे पर थीं। जियोई का मलबा इतना बड़ा है कि उसे मारा जा सकता है और अगर वह पीछे के पहाड़ से गिर जाए तो भी नहीं मरेगा। ये बिल्कुल सही है कि आप मर नहीं सकते, वह बेचारा मर चुका है, भविष्य में हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उपहास और तिरस्कारपूर्ण शब्दों की स्टिकी लग गई। एक धमाके के साथ दरवाजा मोटे तौर पर लात मारी गई और 2 किशोर अंदर चले आए। जियोजी, जियोशी। जियोई ने नन्हें को सूचीबद्ध किया। जियोजी 7 बुजुर्ग का बेटा, जियोशे 8 बुजुर्ग का बेटा। आखिरकार वे जियोई के चचेरे भाई थे। हालांकि उन्होंने जियोई को कभी भी चचेरा भाई नहीं माना, हर जगह उन्हें धमकाया और खेती के सामान को छीन लिया। अतीत में प्रकाश हर जगह अपमान और अपमानजनक रहा था। डॉक्टर की सलाह ली गई और भारी जियोई के पूरे शरीर पर घाव हो गए। निश्चित रूप से 3 बुजुर्गों ने इस सब्जी की खेती के लिए उपकरण दे दिया। जियोजी ने एक नज़र मैरिड में नीले का बाग में देखी। हर महीने जियो परिवार के बच्चों को बेहतर खेती में मदद करने के लिए परिवार द्वारा दी जाने वाली सिल्वलियांद और गोलियां मिल सकती हैं। यहाँ से चले जाओ। जियोई ने दोनों को डिजाइन से देखा। ओह कचरा, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, ये फिजूलखर्ची इसलिए नहीं है कि बाहर से अलग अलग बच्चों का दिमाग टूट गया है। जियोजी और जियोशी ने तिरस्कार के साथ मजाक उड़ाया और जियोई की ओर से दबंगई चली गई। वे जियोई के ट्रेनिंग फैक्ट्स को छीनने और जियोई को धमाके के आदी हो गए हैं। आप दोनों बड़े बैल लोग, युवा मास्टर जियोई को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ये ने आच्छादित ब्लॉक कर दिया। यही ने समुद्र तट से समुद्र तट के पास एक लाठी ली और उसे बेतरतीब से झुकाया। जियोजी और जियोशी को देखने और राक्षस जियोई की रक्षा करने की कोशिश की। अध्याय 3, जिंदगी के 5 तत्व। जियोजी, वो होने आग से जलावन वाली बेल है, वो उनके मसाले के उपाय हैं। आगाजी के 4 स्तर हैं। जियोशे, अग्नि भेड़िए की आत्मा, वर्णक्रम की जानवर आत्मा। हालांकि केवल मॉडल रियल ट्रिपल कल्टीवेशन बेस फायर वुल्फ गुड फोर्स वाला एक राक्षसी जानवर है, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति मॉडल रियल ट्रिपल कल्टीवेशन बेस फायर वुल्फ गुड फोर्स वाला एक राक्षस जानवर है। इसलिए उसकी युद्ध शक्ति मॉडल रियल ट्रिपल कल्टीवेशन बेस फायर वुल्फ गुड फोर्स वाला एक राक्षस जानवर है। इसलिए उसकी युद्ध शक्ति मॉडल रियल ट्रिपल कल्टीवेशन बेस फायर वुल्फ गुड फोर्स वाला एक राक्षस जानवर है। इसलिए उसकी युद्ध शक्ति मॉडल रियल ट्रिपल कल्टीवेशन बेस फायर वुल्फ गुड फोर्स वाला एक राक्षस जानवर है। इसलिए उसकी युद्ध शक्ति मॉडल रियल क्वाड्रुपल जियोजी से कम नहीं है। वे दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये एक साधारण व्यक्ति हैं और उनकी तुलना दुनिया के पहले स्तर से भी नहीं की जा सकती। उनका पतला शरीर जियोजी और जियोशी के सामने बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी लाठी चलाना और भी मजेदार लग रहा था। एक पॉप के साथ जियोजी ने चेक को आसानी से पकड़ लिया। बदसूरत राक्षसों, अगर तुम उन्हें जानते हो तो प्यार दूर हो जाओ। अरे यह एक मामूली नौकरानी है, हर बार वह लड़कियां और पीटती है। ये ने अभी भी बैग को चोट पकड़ रखी थी, अपने दांतों के टुकड़े लिए और कहा, ये का लाइफ मास्टर जियोई का है और मैं तुम्हें यंग मास्टर को चोट नहीं लगाता हूँ। जीवन और मृत्यु। जियोजी ने लाठी चबा ली और उसे की मशीन पर जोर से फेंक दिया। यदि यह मारा गया है तो याई का हाथ टूट सकता है। अतीत में हर बार जब भी जियोई को धमाका जाता था तो ये इसी तरह उसकी रिहाइश सामने आती थी। इसके अलावा हर बार जब उसने इसे ब्लॉक किया तो यह विकल्प था और अंत में ये लाभ जियोई था जिसे खेती के उपकरण से लूट लिया गया था। फिर जियोई ने उस पर अपना गुस्सा उतारा, पीट और डांटा। याद रखें, शत्रु की याद है, तुम सिर्फ एक नौकरानी हो। शत्रु इस युवा मालिक की देखभाल करने की बर्बादी नहीं है। जियोई हमेशा विनाशा में ई को मारता और मिटाता था। ये को इसकी आदत है, लेकिन वही के बारे में एक बार भी शिकायत नहीं करते। इस बार भी आदर्श ही था। टूटने वाली छड़ी को देखकर उसने डर के मारे अपनी आखिरी सांसें बंद कर ली, लेकिन उसके शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। एक पॉप था, उसे लगा कि उसके कंधे पर छड़ी है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। जब वह अजीब तरह से अपनी आखिरी कड़ियां, तो उसकी स्पष्ट अंधेरी चौड़ाई हो गई, क्योंकि इस बार जियोई पहली बार सामने खड़ी हुई और छड़ी को अपनी हथेली से पकड़ा। युवा मास्टर, याई को अप्रत्याशित लगा। अतीत में जियोई एक सस्ता था, लेकिन इस समय जियोई पृथ्वी पर जिंगीक्वान का स्वामी है और यहाँ तक कि दुनिया भर के हथियारों का राजा भी है। आप कैसे घायल हो सकते हैं? यह अध्याय नवंबर ASBin.com द्वारा अद्यतन किया गया है। जियोई ने ई को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जियोजी और जियोशी को गौर करने देखा। मेरी नौकरानी, लड़ने की तुम्हारी बारी कब है? जियोजी और जियोशी स्तब्ध रह गए। ये पहली बार था जब जियोई ने विरोध करने का साहस किया। ओह, विचारधारा से असल में गुस्सा होता है। उसे चिल्लाओ कि क्या करना है और अगर तुम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो उसे बेकार कहो।
जियो शीन हंसे। छोटी बर्बादी, मुझे लगता है कि तुम जलती हुई बेल से खाए जाने का स्वाद भूल गए हो। जियो जी ने अनारक्षित किया। जियो जी के हाथ में अचानक एक लाल बेल आ गई। ये 2 मीटर लंबा था, जिसकी लता पर आग की लपटें फैल रही थीं। बेल को आग लगाओ, जाओ। जियो जी ने अपना हाथ हिलाया और जलती हुई बेल ने जियो जी पर आध्यात्मिक रूप से हमला किया। जियो जी बिल्कुल भी नहीं डरी। साधना स्तर के संदर्भ में वह नश्वर क्षेत्र में केवल प्रथम थे, जियो जी से बहुत कम, लेकिन युद्ध के अनुभव के मामले में 100 जियो जी की तुलना उनसे नहीं की जा सकती थी। जियो जी अचानक आगे बढ़ा, अपने शरीर को अजीब तरीके से मोड़ा, जलती हुई बेल से बचा, फिर दोनों हाथों से पंजे पकड़े और सीधे जियो जी का सिर पकड़ लिया। बंद हो गया, ये कैसे संभव है? जियो जी अचंभित रह गए। बाघ का आकार, जियो जी ठंडे स्वर में चिल्लाया। जियो जी बस फायर बेल डिफेंस को वापस लेना चाहता था, लेकिन अचानक एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़, जियो जी के पंजों ने बाघ की तरह दहाड़ लगाई, जैसे जानवरों का राजा जंगल को हिला रहा हो। जियो जी कांप उठी। इस समय उसे लगा कि कोई भयंकर जानवर उसे घूर रहा है और वह किसी भी समय मर जाएगा। अगले सेकंड में जियो जी ने अचानक नीचे फेंक दिया। ऐसा लग रहा था कि जियो जी को एक बाघ ने नीचे फेंक दिया था। क्या बात है, क्या मैं चकाचौंध हो गया हूँ? जियोशी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जियो जी एक नश्वर क्षेत्र का 4 स्तरीय योद्धा है, उसे छोटे कचरे से कैसे गिराया जा सकता है? बाघ की आकृति पहाड़ से उतरते बाघ की तरह शक्तिशाली और डूबती हुई है। ये जिंगी क्वान का सबसे आक्रामक रूप है। इस समय जियो के पंजों ने जियो जी की गर्दन को पकड़ लिया, जो गले में थी। जब तक वह चुप था, वह जियो जी की गर्दन को बर्बाद कर सकता था और अपनी उंगलियों को हल्के से घुमाकर जियो जी को मार सकता था। मत भूलिए, जिंगी क्वान में निपुण होने के अलावा जियो एक शक्तिशाली हत्यारा भी है, जो सभी प्रकार की हत्या कौशल में कुशल है। जियोशी, तुम अचंभे में क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ। जियो जी भयभीत थी। बिना ये सोचे कि वह जियो का प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं था, उसने तुरंत जियोशी से मदद मांगी। आना। जियोशी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। आग भेड़िया, अब। जियोशी जोर से चिल्लाया। उसके शरीर पर अचानक एक अग्नि भेड़िया प्रेत प्रकट हुआ। फायर वुल्फ, ऑरेंज रैंक मार्शल सोल, योद्धाओं को बेहद तेज गति और ज्वाला विनाशकारी शक्ति दे सकता है। थोड़ी सी बर्बादी, मौत के पास जाओ। जियोशी की हरकतों को देखकर वह वास्तव में जियोई को मारने का इरादा रखता था। जियो परिवार के वही सदस्य, वे बहुत क्रूर थे और जियोई की जान लेना चाहते थे। जियोई का चेहरा ठंडा हो गया और उसने जियोजी की गर्दन को पकड़ने वाले हाथों को छोड़ दिया। तेंदुए की आकृति, जियोई की चाल तेज है, जैसे जगुआर तलाश कर रही हो। या तो वह कोई हरकत नहीं करता, लेकिन शिकार को अपने पंजों से मार डालता है। इतनी तेजी, जियोशी की आंखें चौड़ी हो गईं, वह बस हमला करने ही वाला था। जियोई के पंजे पहले ही उसकी छाती पर आ चुके थे और एक भयंकर पंजे से उसने उसकी छाती पर खून का गहरा निशान बना दिया। जगुआर के हमले की तरह तेंदुए की आकृति हवा के झोंके जितनी तेज और बिजली जितनी तेज होती है। ये कम दूरी की क्लोजअप बर्स्ट गति के लिए जिंगी क्वान का सबसे उपयुक्त रूप है। जिंगी क्वान एक मार्शल आर्ट है जो आंतरिक और बाह्य दोनों है। 5 तत्व और 12 शैलियां हैं, विभाजित मुट्ठी, ड्रिल मुट्ठी, पतन मुट्ठी, बंदूक मुट्ठी, क्षैतिज मुट्ठी, ड्रैगन आकार, बाघ आकार, ईगल आकार, सांप आकार। वे एक दूसरे के साथ विलय या विभाजित हो सकते हैं, पार और पार हो सकते हैं और बेहद जटिल हैं, जो खेल की हजारों शैलियों को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें व्यापक और गहन कहा जा सकता है। और जिंगी क्वान के स्वामी के रूप में जियोई ने न केवल लड़ाई की सभी शैलियों को पूरी तरह से समझा, बल्कि उन्हें 5 शैलियों में परिष्कृत भी किया। खेल की हजारों शैलियों से प्राप्त इन 5 शैलियों को जियोई ने 5 अद्वितीय जिंगी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे बाघ के आकार के, तेंदुए के आकार के, सांप के आकार के, क्रेन के आकार के और सबसे मजबूत उभरते ड्रैगन के आकार के हैं। इन 5 आवश्यकताओं के साथ वह पृथ्वी को पार करने में कामयाब रहा है, शायद ही कभी विरोधियों से मिलता है। हालांकि नश्वर क्षेत्र के केवल पहले स्तर में थोड़ी सी ताकत थी, लेकिन रूप और इरादे की 5 अलौकिक शक्तियों पर भरोसा करते हुए उसने जियोजी और जियोशी को आसानी से हरा दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? जियोई ने दोनों पंजे फाड़ दिए, जिससे जियोशी की छाती पर घाव और चौड़ा हो गया। अचानक जियोशी से खून की तेज धार बहने लगी। आहा, क्या मैं मरने जा रहा हूँ? चुप रहो, जियाओचुन की तरह चिल्लाओ मत। जियोई ने जियोशी की ओर घूर कर देखा। दूसरी तरफ जियोजी ने जियोशी को बुरी तरह से देखा और पूरी तरह कांप उठी। आखिरकार ये 2 लोग ग्रीन हाउस में सिर्फ फूल हैं। वे ऐसे तारांकन दृश्य कैसे देख सकते हैं? डीई का चेहरा भी पीला पड़ गया था, लेकिन वह जियोई के बारे में अधिक चिंतित था। जियोई ने अपने पंजे पीछे हटा लिए और एक मुक्का मारकर जियोशी को जियोजी के बगल में जमीन पर गिरा दिया। मत करो, हमें मत मारो। जियोजी के पैर इतने डरे हुए थे कि उनमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। थोड़ा बर्बादी नहीं, जियोई, हम एक ही परिवार से हैं। जियोशी ने घाव को ढकते हुए दया की भीख मांगी। उन्होंने जियोई की आंखों में स्पष्ट रूप से हत्या का प्रबल इरादा देखा। इस समय वे महसूस कर सकते थे कि उनके सामने जियोई बिल्कुल भी कूड़ेदान की तरह नहीं था, बल्कि हाथों में खून से लथपथ एक जल्लाद की तरह था, जिससे उन्हें निराशा महसूस हो रही थी। तुम्हें मत मारो, जियोई ने व्यंग करते हुए कहा। इन वर्षों में तुमने मेरी खेती के संसाधनों को लूट लिया है और अब भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, यह नहीं, जियोजी ने कांपते हुए जवाब दिया। जियोई, आखिरकार हम आपके चचेरे भाई हैं, हम आपकी चीजें कैसे काट सकते हैं? हम अभ्यास करने और आपसे कुछ उधार लेने के लिए उत्सुक रहते थे। हाँ, मैंने इसे उधार लिया था, छीना नहीं। जियोशी ने भी तुरंत कहा। ठीक है, मैंने इसे उधार लिया था। जियोई ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर वर्षों से उधार लिया गया पैसा वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें भुगतान करना होगा जब तक आप हमें जाने देंगे। जियोजी और जियोशी रूमिंग ने तुरंत कहा। 12,000 प्रति व्यक्ति, तुरंत वापस करो। जियोई ने व्यंग्य किया। 12,000, दोनों ने आंखें खोली। क्यों इतने सारे? जियोजी चौंका। हाँ, प्रतिमाह सिल्वर टेल केवल 20 टेल है और गोली लगभग 30 टेल है, और यदि यह 1 महीने में आकाश तक पहुंचती है तो यह 50 टेल है। 600 टन प्रति वर्ष। जियोई ने उन पर तीखी नजर डाली और टोकते हुए कहा, चूंकि आप उधार ले रहे हैं, इसलिए आपको ब्याज वसूलने की अनुमति नहीं है। क्या आपने लिगुनली के बारे में नहीं सुना है? जब मैं 8 साल का था, तब से आपने मुझसे मेरी चीजें छीन ली हैं। वर्षों। ये प्रति व्यक्ति केवल 10,000 टन है, मुझे लगता है कि यह आपके लिए सस्ता है। जियोई ने व्यंग्य किया। ओह, यह। जियोशी और जियोजी ने गुप्त रूप से शाप दिया। वे स्पष्ट रूप से हमारे बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कैसे लग सकता है कि हम फायदा उठा रहे थे? लेकिन हमें 10,000 टेल्स नहीं मिल सकते। जियोजी और जियोशी के दिल में एक इच्छापूर्ण सोच थी। उन्होंने सोचा कि वे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते और जियोई उनकी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते तो मौत के मुंह में चले जाओ। जियोई ने अतुलनीय हत्या का इरादा दिखाते हुए दोनों हथेलियों पर पंजे मारे और सीधे उन पर हमला कर दिया।
नहीं, नहीं चाहिए। जियोशी ने जियोई की खून की प्यासी निगाहों को देखा। उसे पता चला कि जियोई मजाक नहीं कर रहा था और उसने तुरंत दया की भीख मांगी। क्या आप पहले इसका एहसान मानेंगे? हाँ। जियोई ने अपनी हथेली पीछे खींच ली और मुस्कुराते हुए कहा, यही कागज और कलम ले लो ताकि ये दोनों लोग बिल पर पीछे न पड़ जाएं। हाँ मास्टर जियोई। यही ने सिर हिलाया और तुरंत कागज और कलम तैयार किया। जियोजी और जियोशी ने अनिच्छा से बकाया बिल लिख दिए। जियोई ने बकाया बिल उठाया और तारांकन को छूते हुए देखकर संतुष्टि में सिर हिलाया। यहाँ से चले जाओ। जियोई ने कहा, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि बिल लिखा जा चुका है और कर चुका दिया गया है। यह उचित और ईमानदार है। परिवार के बुजुर्ग को ढूंढना बेकार है। इसे याद रखें और जितनी जल्दी हो सके पर्याप्त धन इकट्ठा करें। मुझे परवाह नहीं है कि आप चोरी करते हैं या डकैती करते हैं। यदि आप पर्याप्त धन नहीं जुटाते हैं तो बस मेरे द्वारा आपको मारने की प्रतीक्षा करें। जियोई ने बेरुखी से कबूल किया और दोनों को जाने दिया। वास्तव में जियोई ने शुरू से ही उन्हें वापस भुगतान करने और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें मारने की योजना नहीं बनाई थी। मैं स्मृति से जानता हूं कि मार्शल आर्टिस्टों की खेती अत्यंत संसाधन गहन है। जितना अधिक पैसा उतने ही समृद्ध संसाधन और अभ्यास करना उतना ही आसान और तेज। जियोजी और जियोशी के चले जाने के बाद वह जियोई के आंगन के बाहर चक्कर लगाता रहा और अंत में एक किशोर के सामने रुक गया। वह युवा सुंदर और रूपवान थी, लेकिन उसके कानों के बीच एक उदासी भरी ठंड थी। चचेरे भाई रूहान, हमने दिखाया था, वह छोटा सा कचरा किसी तरह इतना ताकतवर बन गया। जियोजी और जियोशी ने शायद कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने उसे अपने दलाल बिलों के बारे में नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि जियोई के कोने में 3 लोग पेंटिंग देख रहे थे। उसकी छिपकली की क्षमता के कारण जब तक कोई उसके सामने न चला जाता वह कभी नहीं पाता। सबसे पहले उसने अनुमान लगाया था कि आज जियोजी और जियोशी का आगमन थोड़ा असामान्य था, इसलिए दोनों के जाने के बाद उसने चुपचाप उनका पीछा किया। निश्चित रूप से ये वही आदमी है जो फिर से चल रहा है। जियोई ने अपने दिल में अनाधिकृत किया। बेहतर होगा कि मेरे साथ मत करो, अन्यथा मुझे पहले ही तारांकन प्रोजेक्ट में कोई रुचि नहीं होगी। जियोई बड़ा बढ़ाया और फिर कोने से चला गया। शुरू से अंत तक जियोरोहान के त्रिनेत्र ने अपनी राय पर ध्यान नहीं दिया। अध्याय 4 मार्शल आर्ट सीमा। अभी कमरे पर लौटें। हिस जियोई ने एक सांस ली और अपने दांत पीस लिए। मालिक, आप क्या हो गए? ये ने चिंतित होकर पूछा। ये कुछ भी नहीं है। जियोई ने अपना हिला सिरा दिया, लेकिन अपने दिल में शाप दिया, ये शरीर बहुत ढीला है, इसलिए मैंने 2 बार जिंगिकावन का इस्तेमाल किया, लेकिन यह अब और सहन नहीं किया जा सकता है। जिंगिक्वान विशेष रूप से जिंगी वुजुए में सरल चालें दिखती हैं, लेकिन वास्तव में हर चाल के शरीर पर बहुत अधिक मान होती है। सिद्धांत की तरह ये कम समय में विस्फोटक गति प्राप्त कर सकता है और उसे विस्फोटक पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जाती है। सांप की सबसे सटीक चीज ही है, जैसा जियोई पहले जलती हुई बेल से बचने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये जंगल में नाचते हुए सांप की तरह है, रेशम की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए उच्च शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि यह पूर्व स्वामी जियोई होता है तो भला ही वह 3 दिन और रात तक लड़ता है तो भी ठीक होता है, लेकिन वर्तमान जैविक जियोई के शरीर की पूर्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। इससे पहले कि जियोई जियोजी और जियोशी को आसानी से हरा दिया जाए, वास्तव में वह शारीरिक दर्द सह रहा था। काका, जियोई ने अपनी गर्दन घुमाई और एक चीख निकाली। दर्द और कमजोरी ने उन्हें बहुत पसंद किया। हालांकि इस शरीर के पास नश्वर क्षेत्र का प्रथम शास्त्रीय साधना आधार है, ये वास्तव में केवल एक मामूली साधना आधार है, सामान्य लोगों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। यह अचानक चिल्लाया, दवा बेकार होने वाली है। मास्टर जल्दी करो, गर्मी पैदा करो तो तुरंत ले लो। जियोई ने कटोरा लिया और अंदर मौजूद गहरे रंग की तरल औषधि का एक घूंट पी लिया। लगभग जैसे ही दवा पेट में बंद की गई, उसके शरीर का दर्द तुरंत दूर हो गया। ये बहुत ताकतवर है, इस शरीर को पोषण देने वाली दवा और मेरिडियन को गर्म करने के लिए एक टॉनिक देना चाहिए। जियोई मुस्कुराया। ठीक है, ये रैंक 6 नॉरिशिंग मेरी पहचान है। इसे 3 साल की उम्र में एक बुजुर्ग द्वारा बनाया गया था। इसे आपके व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत करने के लिए कहा गया था। ये बेहद मूल्यवान है। यी ने सिर हिलाया। उनके साथ जियोई ने मिट्टी को याई के सामने झुकाया क्योंकि उसने तरल दवा से धीरे धीरे को देखा। आपके हैं? जियोई ने उद्यम से कहा। यही स्तब्धा रह गया। अरे क्या पेंटर, इसे पीना दो। नहीं, ये ने हत्ते विश्वास अपना सिर हिलाया और कहा, ये युवा मास्टर की जीवन रक्षक दवा है, मैं नहीं कर सकता। मुझे जहर से डर लगता है, पहले तुम लो। मास्टर चिंता मत करो, ये को पहले एक कोशिश करनी है। ये ने तुरंत एक घूंट पी लिया। काफी देर बाद उसे याद आया कि मास्टर जियोई ने अभी अभी एक घूंट लिया था। मास्टर आप पी लो, मुझे शराब पीने की आदत नहीं है, अगर परंपरा नहीं है तो फेंक दो। ऐसा देखने के बाद जियोई अपने लिए एक तरफ चला गया, एक अजीब आकार में पैर देता हुआ, अपने सिर और गर्दन को ऊपर झुका हुआ, एक घुटने को स्वतंत्र रखता हुआ और अपने हाथों को आकाश का सहारा देता हुआ। 5वें मौलिक ढांचे और अर्थों में से एक क्रेन ढांचा। क्रेन के आकार का उपयोग युद्ध के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन क्रेन के जीवन को बढ़ाया जा सकता है और वाल को ठीक किया जा सकता है। अतीत में जब वह पृथ्वी पर था, जियोई कई बार 9 राक्षसों से मर चुका था और नरक से बाहर निकला था। प्रत्येक युद्ध के बाद वह अपनी ताकत और अपनी आंतरिक शक्ति से सहयोग करके अपनी भावनाओं को आसानी से ठीक कर सकता है। इस सामग्री का स्रोत नवंबर L/N। मुझे कहना होगा कि जिंगीक्वान वास्तव में व्यापक और गहन है, विशेष रूप से जिंगी वुजुए। आज अपनी शारीरिक थकान को दूर करना आसान है। यी ने बगल में जियोई की ओर देखा, जो अजीब व्यवहार कर रहा था। उन्होंने बीच में टॉक की स्टोरी नहीं की, वह हैरान रह गईं। मुझे आश्चर्य है कि आज मेरे युवा गुरु को केवल धमाका नहीं हुआ, बल्कि जियोजी और जियोशी को हरा दिया गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मास्टर जियोई ने आज अपना गुस्सा निकाला और उसे पिटाना बंद करने के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मास्टर जियोई ने आज उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया और उसे पीने के लिए कीमती तरल पदार्थ की दवा दी। वह स्वाभाविक नहीं था, परंतु वह मूर्ख नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि जियोई ने उसे तरल औषधि दी थी। उसे समझ में नहीं आया, लेकिन उसने इसके बारे में नहीं सोचा, बल्कि सारी तरल पदार्थ की दवा पी ली। बिना एक बटन पिया जियोई ने जो दिया उसे शैतान के रूप में संजोया। नग्न आंखों से लगभग दिखने वाला यही का मूल पीला रंग थोड़ा सुर्ख था, उसके चेहरे पर चोट के निशान भी हो गए। क्रेन के आकार को बनाए रखा गया। जियोई ने यही पर नजर डाली और मन मन मुस्कुराया। कुछ मिनट बाद जियो को अजीब सी घबराहट हो गई, उसके शरीर में दर्द और थकान गायब हो गई और उसका पूरा शरीर तरोताजा और ऊर्जावान हो गया। उसने थोड़ा व्यथित होकर याई की ओर देखा। यी के चेहरे का सिद्धांत बहुत बढ़िया है, कला का एक सौंदर्य काम की तरह, एक सौंदर्य भ्रूण। यदि ये लंबे समय तक साहपूर्ण और प्रभावशाली नहीं रहा तो अब वह एक अनोखा प्राकृतिक व्यक्तित्व होना चाहिए। अच्छा व्यवहार करने वाला और समझदार चरित्र और भी अधिक स्नेही होता है।
अगली बार जब खतरा हो तो मेरे सामने मत आना। जियोई ने पहले ही के व्यवहार को याद किया और अनुमोदित किया। यदि वह समय पर गोली नहीं चलाती है तो ई का नाजुक शरीर और जियोजी की ताकत निश्चित रूप से ई के हाथ को बहुत गंभीर रूप से चोट पहुंचाती है। ये का जीवन युवा मास्टर यही का है, मुझे अन्य लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जियोई ने कोल्ड स्वर में टोकते हुए कहा। यह भी मत कहो कि विवाह जन्म मेरी है, मुझे किसी और के जन्म पर अपनी जिंदगी की आदत नहीं है। एक हत्यारे के रूप में जियोई अकेलेपन का आदी था। जीवन के बारे में उनकी केवल दो अवधारणाएं क्या हैं, या तो उनका अपना जीवन या किसी और का जीवन, या तो वह जीवन जिसे मारा जा सकता था या वह जीवन जिसे कोई अपनाता देना नहीं था। हाँ, ये ने आज्ञाकारी रूप से विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, यही का जीवन युवा गुरु का है, सब कुछ युवा गुरु पर प्रतिबंध लगाते हैं। आप, जियोई ने अनह उद्धृत किया, हर कोई मेरी बात सुनता है ना? जियोई मुस्कुराया। हाँ, ये ने सिर हिलाया। ठीक है, जियोई ने कहा, या तो भविष्य में मुझे यह मूर्खतापूर्ण कहावत तुम्हारा जीवन मेरा है सुनना बंद करो, या आप इस वाक्य के आगे यंग मास्टर जियोई जोड़ दो, सौम्य, सुंदर, सुंदर और सुंदर। जब बात आती है बदमाश, ये यंग मास्टर की हर बात सुनता है। समझना, जियोई यही द्वारा शर्मिंदा था। ये डांग रह गया और उन्होंने कहा, ये यंग मास्टर की बात सुनता है, लेकिन अगर यंग मास्टर इसे फिर से कह सकता है तो धीरे धीरे बोले, ये को याद नहीं रहेगा। वो तुम ही हो जो याद नहीं रखते, जियोई ने उद्यम से कहा। लेकिन क्यों तुम मेरी बात नहीं सुनते? जियोई ने नन्हेन को सूचीबद्ध किया। सुनना, ये ने सिर हिलाया, फिर शर्मिला अपना सिर नीचे कर लिया। जियोई ने उसे आउटलुक कर दिया और पिछले 3 साथियों को बैग उठा लिया। बैग में इस महीने उसकी खेती के स्रोत हैं। जियोई ने इसे खोला और देखा, अंदर 20 टन सिल्वर बेकरी हुई और एक जेड बोतल थी। जेड बोतल पर उसके चेहरे पर गोल की गंध महसूस हुई। बोतल में 3 क्रिस्टल क्लियर गोलियां हैं। ये बॉडी टेम्परिंग पिल प्रथम श्रेणी की गोली है। नश्वर क्षेत्र के प्रमुख मुख्य रूप से अपने शरीर को संयमित करते हैं और भविष्य में उच्च शिखर का प्रवेश करने से पहले एक अच्छी नींव रखते हैं। जबकि गोली बात आती है तो आपको डॉक्टर को परिष्कृत करना होगा। यानलोंग महाद्वीप में यह एक दुर्लभ और महान पेशा है। इंस्टीट्यूट के लिए मार्शल आर्टिस्ट के पास अत्यंत उच्च योग्यता और प्रतिभा का गुण होना चाहिए, और दूसरी बात, अन्य स्टूडेंट पर बेहद सख्त आवश्यकताएं होती हैं। ये कहा जा सकता है कि 100 वॉरियर्स के बीच एक वाणिज्यिक विनिर्माण मुश्किल है। एसोसिएशनों की गरिमा सभी प्रकार की जादुई मूर्तियों को परिष्कृत करने की उनकी क्षमता में निहित है। खेती के लिए गोलियां, उपचार के लिए गोलियां, शोधन के लिए गोलियां आदि। एसोसिएशन को 9 ऑर्केस्ट्रा में बुलाया गया है। निम्न से लेकर उच्च तक वे प्रथम श्रेणी के मंदिर हैं, द्वितीय श्रेणी के 9वीं श्रेणी के मंदिर हैं। किंवदंती है कि 9वीं रैंक के ऊपर एक सम्राट रैंक अल्केमिस्ट भी है, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं देखा है। जियो परिवार के महान बुजुर्ग जियो लिहो एक शक्तिशाली डायनासोर मार्शल कलाकार होने के अलावा एक महान तीसरे दर्जे के कीमियागर भी हैं। परिवार में अधिकतर गोलियां उनके द्वारा परिष्कृत की गईं। जियुन शहर में केवल 3/3 श्रेणी के कीमियागर थे। वे जियो परिवार, मुरोंग परिवार और बालाजी परिवार में थे। ये कल्पना की जा सकती है कि कीमियागर दुर्लभ हैं। बॉडी टेम्परिंग पिल, जियोई ने एक गोली ली और उसे निगल लिया। साथ ही शरीर में नियंत्रण अग्नि बीस्ट स्पिरिट को सक्रिय करें। अचानक अमृतशुद्ध औषधीय शक्ति का विस्फोट हो गया, पूरे शरीर में विखंडन हो गया, आंशिक रूप से मांस को नष्ट कर दिया गया और आंशिक रूप से डेंटिन में समा गया। हालांकि गति बहुत धीमी है। इस गति से इस बॉडी टेम्परिंग गोली की सारी ताकत को अवशोषित करने में कम से कम 1 दिन लगेगा। आग पर काबू पाने वाली पशु आत्मा वास्तव में बदमाश है। जियोई ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह उनके स्तर का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की आभा के अवशोषण और दवा की गोलियों के अवशोषण की गति में निहित है। इस प्रकार की गति ने मार्शल कलाकार की साधना गति को भी प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभा और बर्बादी हुई। परिवार में ऑरेंज मार्शल स्पिरिट बच्चे की तरह वह आधे दिन में बॉडी टेम्परिंग गोली को अवशोषित कर सकता है। गोली छोड़ें, बस दैनिक अभ्यास करें। नारंगी रैंक मार्शल सोल के पास यह है और उसने 5 दिनों तक खेती की है, जो लाल रैंक मार्शल सोल के 10 दिनों के बराबर है। दोनों के बीच 2 गुना का अंतर है। जियोई ने आग को नियंत्रित करने वाली जानवर आत्मा को रोकने में संकोच नहीं किया और इसके बजाय बिंगलुआन तलवार आत्मा का इस्तेमाल किया। स्विश, लगभग उसी क्षण जब मार्शल स्पिरिट सक्रिय हुई, बॉडी टेम्परिंग पिल तुरंत पिघल गई और सारी औषधीय शक्ति शरीर में सच्ची ऊर्जा में बदल गई। कितनी भयानक गति है, वास्तव में शीर्ष पर्पल मार्शल आर्ट आत्मा होने के योग्य। जियोई अचंभित रह गया। उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जियोई ने अन्य 2 बॉडी टेम्परिंग गोलियां निगल लीं। कुछ सेकंड बाद शरीर में एक गड़गड़ाहट हुई और एक अकथनीय शक्तिशाली विस्फोट हुआ। ये सफलता का प्रतीक है, नश्वर क्षेत्र के दूसरे स्तर तक सफलता। जियोई मुस्कुराया। उसी समय जियोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में उसका डेंटिन पहले से ही सच्ची ऊर्जा जुटा सकता है। ट्रू क्यूई मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है, और जब एक मार्शल आर्टिस्ट हमला शुरू करता है तो जेन क्यूई अपरिहार्य है। जियोई ने इसे आजमाया, अपनी असली ऊर्जा जगाई और अचानक उसकी मुट्ठी में एक विस्फोटक शक्ति इकट्ठा हो गई। ये बहुत मजबूत है, सच्ची ऊर्जा। मुझे डर है कि यह पृथ्वी की आंतरिक शक्ति से भी अधिक मजबूत है। जियोई ने निर्णय लिया। यह अफसोस की बात है, आखिरकार नश्वर क्षेत्र की केवल दूसरी परत है और सच्ची ऊर्जा की मात्रा बहुत कम है। जियोई ने अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्टिस्ट साधना के निम्न से उच्च तक 9 स्तर हैं, जो है नश्वर क्षेत्र, एक्वायर्ड, जियानिटियन, डोंगक्सुआन, पोक्सुआन, दिवान, त्यानेवान, पृथ्वी और स्वर्ग। किंवदंती है कि आकाशीय ध्रुव पर कदम रखने के बाद ये वल्किरी का क्षेत्र है। वल्किरी योद्धाओं का सर्वोच्च क्षेत्र है। बहुत खाली यात्रा करना, दुनिया को नियंत्रित करना और सर्वशक्तिमान होना। हाथ हिलाने से पहाड़ और नदियां टूट जाती हैं, जब पांव पड़ते हैं तो आकाश और पृथ्वी टूट जाते हैं। स्वयं की शक्ति करोड़ों प्राणियों पर हावी होने के लिए पर्याप्त है। बेशक वल्किरी अब जियोई से बहुत दूर थी, यहाँ तक कि पूरे जियो परिवार में भी सबसे मजबूत केवल 9 जन्मजात बुजुर्ग थे। बाद में गुफाओं के गहन क्षेत्र के क्षितिज से पहले ही आकाश में उड़ान भरी जा सकती है और ब्रह्मांड से बच सकते हैं। इस स्तर के योद्धा ने हमेशा ड्रैगन को बिना अंत देखे देखा है और संपूर्ण जियुन शहर मौजूद नहीं है। अब इतनी ही लागत पर काम करो, जल्दी करो और प्रैक्टिस करो। जियोई ने अपना हिलसरिया अपने दिल में डेस्टिनेशन करने वाले आइडिया को दूर कर दिया। बेरल वोहन बिंगलुआन तलवारों की सक्रियता के तहत स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा समुद्र में धूप वाली नदी की तरह उनके शरीर में प्रवेश किया गया। शरीर में झिकी अधिक से अधिक होती जा रही है और डेंटियन मजबूत और मजबूत होती जा रही है। अध्याय 5, जहर खंजर वोहन। रात में जियोई ने अभ्यास बंद कर दिया। खिड़की से चांद और आकाश को देख रहा हूँ। तारे चंद्रमा और पृथ्वी से भिन्न नहीं है। बात सिर्फ उसकी आत्मा का है, शायद कोई और भी है। जियोई ये को देखकर मुस्कुराया, जिसने दरवाजा खोला और उसके हाथ में खाना थामा हुआ था। मालिक, ये रात का खाना है।
यी ने गैजेट स्वर में कहा। हाँ, जियोई ने सिर हिलाया। एक दिन की साधना के बाद शरीर में सच्ची क्यूई मजबूत हो गई है, लेकिन यह अभी तक त्रिगुण नश्वर अवस्था से नहीं टूटा है। मार्शल आर्ट का अभ्यास बहुत कठिन है। अत्याधिक योग्यता वाला दिग्गज कभी भी पर्सन तक में सक्षम नहीं होगा। जियो परिवार में भी कई वयस्क अभी भी नश्वर के उपयोगकर्ता नाम में हैं। जब एक बार सफलता पर्सन तक पहुंच जाती है तो उसे स्वचालित रूप से परिवार के उपयाजक के रूप में शामिल किया जाता है और उसे परिवार में बोलने का एक निश्चित अधिकार होगा, जो बाद में दूसरे स्थान पर होता है। जहां तक दीकन की है, जियो परिवार में केवल बात लोग हैं। अगर आज वे 3 बॉडी टेम्परिंग पिल्स नहीं रखते हैं तो मुझे डर है कि जियोई को नश्वर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर जुड़ने में अधिक समय लगेगा। हालांकि उसके पास एक क्रूर मार्शल स्पिरिट है। स्वर्ग और पृथ्वी के समुद्र तक की आहट बहुत लचीली है, जो गोले की शक्ति को सीधे दूर करने की गति से बहुत कम है। ये बहुत अच्छा होगा यदि अधिक बॉडी टेम्परिंग पिल्स हों, जियोई ने मन ही मन सोचा। बेशक, मैं बस यही सोच रहा था कि सरकारी बॉडी टेम्परिंग गोल केवल प्रथम श्रेणी की गोली थी। कीमत सस्ती नहीं थी, पूरे 12 टुकड़े। एक औसत परिवार के लिए, 3 लोगों के परिवार के लिए एक महीने के रहने के खर्च की कीमत 50 टन चांदी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि बड़े परिवार के बच्चों के लिए हर महीने बस जेबे खर्च होता है। दूसरे शब्दों में, मैं अपने पैसे से एक महीने में 2 बॉडी टेम्परिंग कैप्सूल नहीं खरीद सकता। इस गति से त्रिकनश्वर क्षेत्र तक चयन में कम से कम 4 या 5वें दिन का सर्वेक्षण। जियोई थोड़ा व्यथित था। यदि उसका विचार परिवार के अन्य बच्चों द्वारा सुना जाता है तो वह निश्चित रूप से शापित और विखंडित हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भले ही यह जियो परिवार का बच्चा हो, इसे नश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कम से कम कुछ महीने या उससे भी अधिक समय ले। यहाँ तक कि जियो परिवार की एक प्रसिद्ध प्रतिभा जियो रोहान के पास एक शक्तिशाली हुआन ग्रैंड मार्शल आत्मा थी और उसे नश्वर क्षेत्र के दूसरे से तीसरे स्तर तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लग गया। जिस कारण से वो उन मार्शल आर्टिस्ट का भविष्य निर्धारित होता है, वह उस गति का सबसे बड़ा प्रकटीकरण है जिस गति से वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को जोड़ती है, जो साधना की गति को प्रभावित करती है। मार्शल सोल उन्नत होगा, साधना की गति सरल ही तेज होगी। यही तुम क्या कर रहे हो? जियोई ने अचानक ही को मुकर शराब देखा। मास्टर, मैं खाना बनाने के लिए रसोई वापस ले जाऊंगा, यही ने भिक्षु दाते उत्तर दिया। अतीत में जियोई ने कभी भी ही को एक ही मंच पर की मात्रा नहीं दी थी। इसके अलावा आपके लिए रसोई में केवल सबसे खराब खाना ही बचा है। यही हमेशा भूखी रहती है। बैठो और एक साथ खाओ, जियोई ने कहा। लेकिन मास्टर, आपने कहा था कि ये सारी दिखती हैं और आपके साथ आपका मूड इतना अच्छा है, इसलिए। चलो बैठो और बैठो, क्या बता है? जियोई ने दिखाया। जब डर कर बैठा तो उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। खाने के लिए कुछ सब्जियां पकड़ो, जियोई ने कहा जब उसने यीमिंग को सफेद चावल खाते हुए देखा। ओह, यी ने जियोई को वास्तविक दृष्टि से देखा और पाया कि जियोई ने उसे नहीं देखा था और फिर ध्यान से आदेश ले लिया। मांस भी ऑर्केस्ट्रा करो। जियोई असंतुलित से लगभग मर ही गया और यी ने वास्तव में केवल एकमात्र अवशेष ही पकड़ लिया। हालांकि ये अल्प स्वाभाविक है, लेकिन नीरस नहीं है। इसके विपरीत, जब वह बच्चा था, यीमिंग चतुर्भुज और खुशमिजाज था, लेकिन जियोई के सामने वह हमेशा के लिए रुका हुआ था। अचानक जियोई ने अपने हाथों में प्लास्टिक और चॉपस्टिक नीचे रख दिया, यी की ओर आंख से देखा और कहा, 10 सेकंड में आपने बचा लिया, खाना खा लें। यदि इसके बारे में विचार विमर्श से पहले ही स्तब्ध रह गया तो उसने तुरंत इसका विवरण ले लिया। 10 सेकंड बाद राजस्थान में चावल खाली हो गया, लेकिन महोबा में अभी भी बहुत सारे व्यंजन थे। मुझे आराम की याद नहीं है। सामान पैक करो और रसोई में वापस जाओ। जियोई का स्वर ऑर्डरात्मक हो गया। हाँ, याई के मुंह में अभी भी चावल का एक बड़ा कौर था जिसे निगला नहीं जा सका, इसलिए वह केवल अज्ञात रूप से बुदबुदा रही थी और फिर जल्दी से दांत साफ कर दिया। जब वह गया तो वह थोड़ा उदास था। मुझे यंग मास्टर ने बाहर कर दिया। मुझ पर यंग मास्टर का मूड कैसे प्रभावित हुआ? यंग मास्टर ने ज्यादा खाना नहीं खाया। यंग मास्टर आज रात खाना खाएगा। हालांकि को थोड़ा दुख हुआ, फिर भी उसने पहली बार जियोई के बारे में सोचा। भोजन और वस्त्र। ... कमरे में जियोई अचानक खड़ा हो गया और खानदान हो गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस दुनिया में कोई चैलेंज मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इतने भयानक हैं। जियोई अनारक्षित के साथ मुस्कुराया। अरे आओ, इतनी लेट छत पर देख रहे हो, थकान नहीं हुई? ऐसा लग रहा था जैसे जियोई अपने आप में बड़ा हो रहा हो। एक ढलान वाली छत से नीचे जंप पैड। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने नाइट गॉव पहने थे। उसके चेहरे पर एक घिनौना निशान था और उसके चेहरे पर खतरनाक इरादे थे। तुम्हें मेरा पता चला? अधेड़ उम्र के आदमी ने संदेह से पूछा, कुछ हद तक अद्भुत हकीकत। जियोई ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि सीधे पूछा, आप कौन हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनादर व्यक्त किया और कहा, यह नश्वर क्षेत्र की दादी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको दयालुता से बताऊंगा, ऐसा न हो कि आपको पता न चले कि आपकी मृत्यु किससे हुई है। मुझे यानफू ने कहा है। उद्धरण चिन्ह। यानफू जियोई की याद में इस व्यक्ति का नाम है। यानफू उपनाम पॉइजन डेगर, नश्वर क्षेत्र में एक 9 महत्वपूर्ण योद्धा, जियुन शहर में एक प्रसिद्ध हत्यारा। इस व्यक्ति का गुप्तचर है और तरीके भयंकर हैं। वह अपने क्रेडिट के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। यह एक जहरीला खंजर निकला। अपनी छुपने की विधि से आप वास्तव में एक प्रसिद्ध हत्यारा टस बन सकते हैं। जियोई ने टास्कर अनकहा कहा। असली हत्यारे की दुनिया के पूर्व राजा जियोई की नज़र में यानफू के छिपने के तरीके बेहद कच्चे और निम्न थे। समय निकालें, ये तब भी हुआ जब यानफू छत पर घर छोड़ आया था। जियोई ने सबसे पहले उसे देखा और खाना खाया और उसे ही को जाने दिया, फिर से मिल गया। अतीत में जियोई ऐसे अपराधी हत्यारे के चेहरे पर एक दुर्भाग्य उसे मारा जा सकता था, लेकिन अब ये बहुत परेशानी वाली बात है। तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा? जियोई ने पूछा। जो मरने वाले हैं वे और क्यों मांगें? यानफू ने अनारक्षित किया। यदि आप मुझे प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो मुझे बताएं कि केवल कुछ ही लोग हैं जो मेरी जान चाहते हैं, और जो रूहान एक प्रसिद्ध हत्यारा है जिसे आप हिलाने का जोखिम उठा सकते हैं, जियोई ने कहा। यानफू ने मामूली आश्चर्य से कहा, ऐसा लगता है कि जियो परिवार की प्रसिद्धि बिल्कुल भी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन वास्तव में वे मौन रूप से सहमत थे। हालांकि बस इतना ही, पैसा इकट्ठा करना और आपदाओं को खत्म करने में स्टॉक्स की मदद करना। मैंने स्टॉक में पैसा इकट्ठा किया है, इसलिए मैं स्टार कल का सूरज जीवित नहीं देख सकता। यानफू ने कदम दर कदम जियोई की ओर देखा। वह अतिरिक्त शाखाएं नहीं रखना चाहता था। आखिरकार ये जियो परिवार था, जियुन शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक। जियोई ने अपनी यह कोशिश की और यानफू को बिना डरे धीरे धीरे करीब आते देखा। लोग की 2 परतों और 9 परतों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। नश्वर क्षेत्र डबल बॉडी में थोड़ी सी क्यूई एक वॉरियर के लिए 100 मंजिल की ताकतों के लिए उपयुक्त है। हालांकि यह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो केवल एक कदम के साथ अधिग्रहित क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और आसानी से हजारों जिनसे अधिक गेम खेल सकता है।
किसी और को बदलने के बाद उसे इस समय नुकसान होने का डर रहेगा। लेकिन जियो ही ऊंचाई और लहरों का आदी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चिंताग्रस्त नहीं था। शत्रु नहीं हो सकता, केवल चतुराई से मात दे सकते हैं। अपने आप के साथ जीवित वजू और युद्ध के अनुभव के साथ कुछ अनचाहे से उसे अपने जीवन में आराम और अस्थायी रूप से समय में देरी करने में सक्षम होना चाहिए। एक बार जब यहाँ कोई शोर बड़ा होता है तो परिवार के बुजुर्ग बुजुर्ग तुरंत समझ जाते हैं और फिल्में दिखाती हैं। पीना, जियो ही ने फुंकारते हुए लड़ाई की मुद्रा बना ली। छिनिक, यानफू ने टास्क को डांटा और अचानक उसके हाथ में एक काला खंजर आ गया। यह उनकी मार्शल स्पिरिट पॉइजन डेगर है, जिसका लेवलिंग टायर है। हथियार भावना वाला एक उज्जवल शरीर में वास्तविक ऊर्जा का उपयोग कर सकता है, लघु रूप से आत्मा के प्रभाव को संघनित कर सकता है और इसे कई हथियारों के लिए उपयोग कर सकता है, अत्यंत मजबूत युद्ध शक्ति का उपयोग कर सकता है। यानफू, ये जियो परिवार है। मैं युवा पिता हूँ। यदि आप मुझसे मरोगे तो पिता जियो परिवार द्वारा प्रतिशोध का डर नहीं होगा। जियोई ने यानफू की सामी की तलाश करते हुए ठंडे स्वर में पूछा। प्रतिशोध? हाँ, आप बड़े परिवार के बाल परिवार आश्रय के साथ पैदा हुए हैं, आपके पास बहुत सारी खेती के संसाधन हैं और आप जल्दी से खेती कर रहे हैं। और लाओ तजू सामान्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण संसाधन प्राप्त करने के लिए यहाँ तक कि अपने जीवन के साथ भी हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। अन्यथा मेरी हुआन ग्रैंड मार्शल स्पिरिट के साथ यह समय अधिग्रहित या यहाँ तक है कि किंचित समूह में टूट गया है, इसलिए यह अभी भी नौवां क्षेत्र है। हम आपका जीवन बहुत सारा पैसा ले सकता है। इस अनुदान के साथ मैं और अधिक गोलियां खरीदूंगा और मैं जल्द ही पसंद तक सफलता प्राप्त कर लूंगा। जब समय आएगा तो आप मेरे साथ जियो की मदद नहीं कर सकते। यानफू का दिल लंबे समय से बिखरा हुआ था, जियोई के परिवार के बच्चों के प्रति अपमान और दुश्मनी से भरा हुआ था। चिंता मत करो, मेरा सादियुर खंजर बहुत मशहूर है। जब तक दर्द कुछ हो जाएगा तुम जल्दी मर जाओगे और ये लंबे समय तक चोट नहीं पहुंचाएगा। यानफू उदास मुस्कान आया। वह जियोई के पास 1 मीटर पहले आया था, वह हमेशा दबाव में था, उसके लिए नश्वर क्षेत्र के घाट को मारना आसान था। बाधा में जाओ। यानफू के खंजर ने जियोई पर भयानक युद्ध किया। जियोई की बाइक चकचौंध हो गई और उसके शरीर को अजीब तरीके से मोड़ दिया गया, इसलिए वह हत्या से बच सकती थी। 5वां अनोखा जिंदगी सेरेंटाइन में से एक। अध्याय 6, चंद्र सूर्य। खंजर विफल हो गया। यानफू लिटिल शॉका, उसकी उम्मीद में नश्वर क्षेत्र की गति से इसे बचना कभी संभव नहीं होगा। यानफू के स्तब्ध जियोई का लाभ कमाया गया, वह तुरंत चला गया और तेजी से दूर चला गया। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए novellin.com पर जाएं। मैं चाहता हूं कि तुम और अधिक आसानी से मेरे पास जाओ, क्योंकि तुम इसे नहीं खोज सकते, मुझे दोष मत दो। यानफू समय को नष्ट नहीं करना चाहता था, उसने अपनी ताकतों को बंदी नहीं बनाया और अपनी पूरी ताकत से जियोई पर हमला कर दिया। नश्वर क्षेत्र की 9वीं परत जिसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग किया वह इतनी तेजी से थी कि यह नश्वर क्षेत्र की दूसरी परत की तुलना में 10 गुना अधिक तेज थी। दोषपूर्ण है, जियोई की एक बड़ी हो गई और वह अनारक्षित हो गई। हालांकि यानफू का चित्रण था, वह जियो परिवार में थी और उसके पास अपना सर्वश्रेष्ठ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पूरा शॉट गति चरम पर पहुंच गई, इसका मतलब यह है कि उसे पीछे रहने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। बेशक उनकी राय में उनके पीछे की ओर से मंदी नहीं है, केवल नश्वर क्षेत्र की झलक के लिए वह निश्चित रूप से एक स्पाइक हासिल कर सकते हैं। हालांकि जियोई के पास अपना जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता बिंगलुआन तलवार मार्शल सोल भी था। उस रहस्यमय बिंगलुआन तलवार के लिए जियोई को विश्वास था कि वह बेहद शक्तिशाली होगी। जियोई के कुछ हिस्सों में युद्ध के अनुभव और समृद्ध जड़ी बूटियों को देखा गया। वह यानफू से लड़ने के लिए गंभीर तलवार की कीमत पूरी तरह से सराहना करता है। हालांकि कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आखिरकार दूसरे नंबर और 9 परतों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ठीक इसी समय कमरे का दरवाजा अचानक से खुल गया। आप अंदर आ गए और कहा, मालिक मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं। आप अकेले खा सकते हैं और आप अपने मूड को प्रभावित कर देंगे। जियोई को परेशान करने के डर से ही ने चिंता व्यक्त करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। मोमेंटम अस्थायी था। जियोई स्तब्ध रह गया। यानफू पर भी हमला किया गया और उसने हमला रोक दिया। आखिरकार ये जियो परिवार था, जियोन शहर के 3 प्रमुख रिश्तेदारों में से एक, और उसे ये भी चिंता थी कि नश्वर क्षेत्र के ऊपर एक शक्तिशाली योद्धा अचानक दिखाई देगा। जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक विकलांग नौकरानी थी तो उसने राहत की सांस ली और तुरंत जियोई को फिर से चाकू मार दिया। इस समय यी ने भी अपना सिर उठाया और यहाँ की स्थिति का पता लगाया। युवा मास्टर, यी चौंक गया, लेकिन उसका पतला शरीर बहुत तेज गति से मोटा हो गया और तुरंत जियोई की ओर भागा। यही भागो। जियोई चमकीली चमक हो गई। बेटा पहले अपना ख्याल दिखाना। यानफू पर खंजर से युद्ध किया गया। जियोई ने अपने दांतों के टुकड़े लिए चिल्लाए और यी अचानक प्रकट हो गई। उसे बर्खास्त कर दिया गया और यानफू ने गोलियों का अवसर जब्त कर लिया। लड़का मर जाओ। यानफू मुस्कुराया, ची की ध्वनि के साथ विष खंजर भोंपा दिया। हालांकि ये आई का शरीर था जिसे चाकू से मारा गया था। यही जियोई चौंक गया। यही की उपस्थिति बहुत अचानक थी और जियोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। जब जियोई ने प्रतिक्रिया दी तो यही पहले से ही उसके सामने थी। सौभाग्य से उसकी दृष्टि तेज थी और उसका हाथ तेज था। कंचन ने यी को पकड़ लिया और इसके कारण जहर खंजर ने यी के महत्वपूर्ण अंगों पर वार नहीं किया, बल्कि केवल यी की पीठ पर वार किया। गधे। जियोई भयभीत और क्रोधित था और उसके दिल में तीव्र क्रोध और हत्या का इरादा उभर आया। मेरे लिए मरो। जियोई ने तुरंत बिंगलुआन तलवार का त्याग कर दिया। एक चमकदार बैंगनी रोशनी अचानक प्रकट हुई और मुट्ठी भर अद्वितीय जादुई सैनिक एक पल में अपने हाथों में सिमट गए और यानफू पर जमकर वार किया। यानफू ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया, यी के पीछे से जहरीला खंजर निकाला और फिर जियोई पर वार कर दिया। एक नश्वर क्षेत्र की दूसरी परत वास्तव में मेरे साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करने का साहस करती है, वास्तव में मौत की तलाश में है। यानफू तिरस्कार से भरा था। हालांकि अगले ही सेकंड में यानफू के चेहरे पर तिरस्कार तुरंत डरावनी और घबराहट में बदल गया। जब बिंगलुआन तलवार जहरीले खंजर से टकराई तो तलवार की नोक खंजर की नोक से टकरा गई। जेन क्यूई से बना जहरीला खंजर तुरंत रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यानफू हैरान था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, जहरीला खंजर टूटकर गायब हो गया और बेहद तेज आभा वाली बैंगनी रोशनी सीधे उसके शरीर में घुस गई और उसके दिल में घुस गई। नश्वर क्षेत्र के 9 गुना शक्तिशाली शरीर का कोई प्रतिरोध नहीं है। यह यानफू बोलना समाप्त नहीं कर सका। उसका मस्तिष्क चेतना खो चुका था और कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह ये नहीं समझ सका कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वह 9वें नश्वर क्षेत्र का एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार, हॉटियन क्षेत्र के बाद दूसरा एक नश्वर द्वितीय स्तरीय बच्चे के हाथों मर जाएगा। जहरीला खंजर हत्यारा जो कभी जियोन शहर में काफी प्रसिद्ध था, उसकी मृत्यु हो गई। यही जियो यगन का इरादा ये देखने का है कि क्या यी की चोट गंभीर है। मेरे दिमाग में अचानक एक धमाका हुआ और एक अजीब सी याद उभर आई।
5 बड़े पात्र अचानक मेरे दिमाग में उभरे। बिंगलुआन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस। उसी समय उसके शरीर में बिंगलुआन तलवार की मार्शल आत्मा की रोशनी चमकी और उसकी आंखों में एक प्राचीन शक्ति का संचार हुआ। जियोई की आंखें अचानक बदल गईं। उसकी बाईं आंख स्याही की तरह गहरी थी जो अंतहीन खाई की बर्फीली ठंड को प्रकट कर रही थी। उसकी दाहिनी आंख आग की तरह गर्म थी और उसकी आंखें लाल थीं, मानो उनमें सूर्य और तारों का गोला हो। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है। जियोई अपनी आंखों में अचानक आए इस एहसास से बहुत असहज था। बाईं आंख चंद्र है, दाहिनी आंख सूर्य है, क्या ये बिंगलुआन तलवार की विरासत है? जियोई अपने दिल में बड़बड़ाया। उनके मन में स्मृति के माध्यम से मुझे पता है कि ताइनसन बिंगलुआन तलवार में ही निहित क्षमता है। हालांकि इस क्षमता को प्राप्त करने और उपयोग करने से पहले बिंगलुआन तलवार द्वारा मान्यता प्राप्त मालिक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में चंद्र सूर्य बिंगलुआन तलवार के स्वामी की पहचान का संकेत है। तब से बिंगलुआन जियान वास्तव में जियोई को गुरु के रूप में पहचान लेगा। इस क्षमता के साथ वह वास्तव में बिंगलुआन तलवार को नियंत्रित कर सकता है और उसकी 100% शक्ति लगा सकता है। इन काली और लाल आंखों के नीचे जियोई ने यानफू के शरीर को देखा और उसके शरीर में हुआन ग्रैंड मार्शल स्पिरिट का जहरीला खंजर देखा। अचानक शून्यता का एक अदृश्य भंवर एक ही समय में बाईं और दाईं आंखों में फूट पड़ा। दो अदृश्य भंवर यानफू के शरीर में जहरीले खंजर मार्शल स्पिरिट को सक्रिय रूप से अवशोषित कर रहे थे। लगभग नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से यानफू की जहरीली खंजर की आत्मा सिकुड़ती रही और अंततः गायब हो गई। और ये शक्तियां भंवर के माध्यम से ताइन सूर्य की आंखों में और अंत में जियोई के शरीर में मार्शल आत्मा तक संचारित हो जाती हैं। मार्शल आर्ट की शक्ति को अवशोषित करो, ये जियोई हक्का बक्का रह गया। जियोई ने महसूस किया कि आग को नियंत्रित करने वाली कमजोर पशु आत्मा जो मूल रूप से उसके शरीर में लाल रोशनी छोड़ती थी तुरंत नारंगी आत्मा में बदल गई, जबकि बिंगलुआन तलवार की भावना नहीं बदली थी। नहीं, बिंगलुआन तलवार भी बदल गई है, लेकिन ये बेहद छोटी है। मार्शल सोल जो मूल रूप से गहरे बैंगनी रंग का था थोड़ा गहरा, लगभग महत्वहीन था। हुआन रैंक मार्शल सोल की शक्ति ची रैंक मार्शल सोल के लिए काफी बड़ी है, लेकिन पर्पल मार्शल सोल को यह बेहद कमजोर लग रहा था, पहले से भी 100 गुना कमजोर। दूसरों की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करें और इसे अपने अंदर इंजेक्ट करें अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। टीएस बिंगलुआन तलवार बिंगलुआन तलवार, आपकी क्षमताएं बहुत असामान्य हैं। जियोई आश्चर्यचकित था। जियोई ने अनुमान लगाया कि बिंगलुआन तलवार को बहुत पहले ही खुद को एक मास्टर के रूप में पहचान लेना चाहिए था। हालांकि यह पहली बार था कि मैंने इसे संक्षेपित किया जिससे बिंगलुआन तलवार विरासत में मिली और चंद्र सूर्य की आंख की क्षमता प्राप्त हुई। अगले सेकंड में जब दो अदृश्य भंवर गायब हो गए और उसकी आंखें अपने सामान्य रूप में लौट आईं तो जियोई ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। जियोई ने तुरंत यी की चोटों की जांच की। यही लंबे समय से भ्रमित था और उसकी पीठ पर खून हर जगह बह रहा था। सो मत, बस उठो। जियोई ने अपने घाव को ढकते हुए यी को बुलाया। जियोई पूरे वर्ष खतरनाक परिस्थितियों में चलता था और उसने पहले से ही खुद को एक कमजोर चिकित्सा कौशल नहीं सीखा था। सौभाग्य से इसने महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं पहुंचाई, बस घाव को लपेट दिया। जियोई ने राहत की सांस ली। अचानक यी का चेहरा एक पल में काला पड़ गया और उसकी सांसें कमजोर और कमजोर हो गईं। नहीं, यह एक जहरीला खंजर है जो बेहद जहरीला है। भले ही यह घाव को रोक दे, जहर यी को मार सकता है। जियोई चिंतित था और तभी उसे याद आया कि यानफू की जहरीली खंजर मार्शल आत्मा में बेहद जहर था। इस समय जैसे ही जियोई चिल्लाता रहा, यी ने कठिनाई से अपनी आंखें खोली और कमजोर रूप से बुदबुदाया, यंग मास्टर। गधा बंद करो, जियोई ने डांटते हुए कहा। मैंने तुमसे यह नहीं कहा था, जब तुम खतरे में हो तो हमेशा मेरे सामने मत खड़े रहो तुम। अरे, यी ने कमजोर रूप से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, यही का भाग्य युवा मास्टर का है। युवा मास्टर जियोई रोमांटिक और सौम्य, सुंदर और सुंदर है। युशुलिनफेंग गिरने की हद तक अद्वितीय और सुंदर है। ये युवा मास्टर की बात सुनता है। यही की आवाज बहुत धीमी थी और वह हर शब्द बोलता था, लेकिन जियोई स्पष्ट रूप से सुन सकता था। आपने वास्तव में इसे लिखा है? जियोई को अचानक याद आया कि आज रात के खाने से पहले ये अक्सर धीमी आवाज में खुद से बुदबुदाती थी। ये पता चला कि वह पूरे दिन उसने जो कहा था उसे याद कर रही थी और उसे लिखने की कोशिश कर रही थी। इस समय यही ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जहरीली खंजर मार्शल सोल एक हुआन ग्रैंड मार्शल सोल है और इसकी विषाक्तता यी जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत है जिसके पास कोई खेती नहीं है। गधे, अपनी आंखें खोलो, मैंने तुम्हें मरने से मना किया है। तुम मेरी हर बात मत सुनो, अब मुझे जगाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि क्यों जियोई, जो कभी हथियारों की दुनिया का राजा था, हमेशा ठंडा और असामान्य रूप से दिल वाला था और वह घबरा गया था। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाने का उपाय अवश्य सोचूंगा। आखिरकार जियोई का दिमाग खराब हो गया और वह तुरंत शांत हो गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर वह जल्दी में था तो भी उसके लिए कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह यी को बचाने का कोई तरीका सोच सकता था। हाँ, 5 अनोखी आकृतियां और अर्थ हैं, एक ट्रेन की आकृति। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस समय कितनी बुरी तरह घायल हुआ था, मैं खुद को ठीक कर सकता हूँ। नहीं, यही को पता नहीं है कि कैसे काम करना और दिमाग लगाना है। मेरा चिकित्सा कौशल नहीं, ये वो उन द्वारा दिया गया जहर है। इस दुनिया का फार्मासिस्ट इसे हल करने में सक्षम हो सकता है। मेरा चिकित्सा कौशल प्रभावी नहीं हो सकता। जियोई पहली बार इतना चिंतित था, भले ही वह पृथ्वी पर अकेला था और एक बड़े भाड़े के समूह की मान में प्रवेश कर रहा था, अकेले अनगिनत दुश्मनों का सामना कर रहा था, वह बिना घबराए हमेशा की तरह शांत रह सकता था। हाँ, जियोई की आंखें अचानक चमक उठी। चंद्र सूर्य की आंखें मार्शल आत्माओं की शक्ति को अवशोषित कर सकती हैं। जियोई वास्तव में नहीं जानता था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन वह कोई मौका नहीं जाने देगा। नहीं, जियोई ने धीमी आवाज निकाली और थोड़ी देर के लिए आंखें जो मूल रूप से सामान्य थीं फिर से काली और लाल हो गईं, ठंड और गर्मी से भर गईं। अपने दिमाग में पहले से मौजूद स्मृति के माध्यम से वह पहले से ही जानता था कि इस क्षमता का उपयोग कैसे करना है। जब उसने यी की ओर देखा तो उसे अचानक पता चला कि यी का शरीर काली ऊर्जा के विस्फोट से क्षत विक्षत हो रहा था। यदि आप सही अनुमान लगाते हैं तो यह शक्ति जहरीले खंजर का जहर है। मुझे चूसो, जियोई धीमी आवाज में चिल्लाया। 2 अदृश्य भंवर फूट पड़े और एक पल में काली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। हालांकि अजीब बात यह है कि इस बार ये सेनाएं अपनी मार्शल आत्मा में शामिल नहीं हुई हैं, बल्कि अदृश्य भंवर में गायब हो गई हैं। हालांकि डार्क एनर्जी का एक ग्रुप मार्शल स्पिरिट पावर भी है, लेकिन ये पहले ही जहर में डूब चुका है। यदि आप इसे लेकर ले जाते हैं तो ये केवल उसके शरीर के लिए होगा और कोई लाभ नहीं होगा। इस समय यी के चेहरे पर काली हवा फैल गई। इसमें शामिल है कि संवेदनशीलता समाप्त हो गई है, निश्चित रूप से संयोजकता समाप्त हो गई है। इसके बाद बस घाव को लपेट दिया जाता है। जियोई मुस्कुराहट और राहत की सांस ली। अध्याय 7, जोरदार पलटवार। संघात खत्म हो गया, लेकिन यही का खून बह गया और वह बेहोश हो गई।
घाव से बहते खून को रोकने के लिए जियोई ने अपने लिए एक सामान्य ड्रेसिंग रखी। बाद में उसे केवल कुछ सुनहरी औषधि की आवश्यकता है और यह सुरक्षित रहेगी। इस बार जियोई ने जमीन पर यानफू के शरीर को देखा। आखिरकार यानफू जियोन शहर में एक प्रसिद्ध हत्यारा है। अगर किसी को पता चल जाए तो जियोई नहीं बता सकता। एक नश्वर क्षेत्र के दूसरे स्तर के योद्धा ने एक नश्वर क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा को मार डाला, जिसे समझना कठिन है। टेंक ध्वनि के साथ जियोई की हड्डियों से एक अंतिम रूप। ऑर्गन मार्शल सोल की ओर आगे बढ़ने के बाद अग्नि जानवर की क्षति शक्ति 10 गुना से अधिक मजबूत हो जाती है। नारंगी रैंक वाली मार्शल आत्माएं वास्तव में ची रैंक वाली मार्शल चट्टानों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होती हैं। जियोई छोटा सा चमत्कार हुआ। साथ ही उसने अपने दिल में यह निर्णय लिया कि यह बात फैलाई नहीं जानी चाहिए कि उसके पास के बेरल मार्शल सोल बिंगलुआन तलवारें हैं, अन्यथा यह निश्चित रूप से हत्या का कारण बनेगी। ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि बेरंद आत्मा बहुत मूल्यवान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल आर्टिस्ट के जगने के बाद मार्शल आर्टिस्ट जीवन भर मार्शल आर्टिस्ट की तलाश करेगा और कोई बदलाव नहीं होगा। ची रैंक मार्शल आर्ट आत्माएं अपने पूरे जीवन में ची रैंक मार्शल आर्ट आत्माएं रही हैं। ऑरेंज रैंक वाली मार्शल आत्माएं अपने पूरे जीवन में ऑरेंज रैंक वाली मार्शल आत्माएं रही हैं। यही कारण है कि यानलॉन्ग महाद्वीप में एक कहावत है कि वो योद्धा का भविष्य निर्धारित होता है। लेकिन अब बिंगलुआन तलवारों ने वास्तव में उन्हें अन्य लोगों की मार्शल आर्ट की शक्ति को हासिल करने की क्षमता दी और अपने आप की मार्शल आर्ट को उन्नत किया। ये संपूर्ण यानलॉन्ग महाद्वीप में अद्वितीय है। एक बार जब ऐसा होगा तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इसे कितना नुकसान होगा। इसके अलावा वर्तमान उसकी ताकत बहुत खराब है। जिन रहस्यों और चीटों वाले कार्डों को अभी भी रखा जाना चाहिए। कम से कम स्वायत्त आत्म सुरक्षा शक्ति होने से पहले बिंगलुआन तलवारों के अनुभव के बारे में लेखों का पता नहीं चल सका है। जाना, जियोई मध्यम आवाज में चिल्लाया और अपनी हथेलियों में मौजूद लौ को यानफू के शरीर पर फेंक दिया। अचानक घुटने और उच्च तापमान वाली आग की लिपटों ने यानफू के शरीर को लपेट लिया। 10 मिनट बाद यानफू का शरीर जल गया। बेहतरीन उपन्यास पढ़ने के अनुभव के लिए novlin.com पर। अकेले की शक्ति के संदर्भ में अग्नि नियंत्रण जानवर अन्य ऑक्सीजन रैंक वाली मार्शल आर्ट से बेहतर है क्योंकि यह अग्नि नियंत्रण में कुशल है। कम से कम 2 मार्शल आर्ट मेरे की उछाल शक्ति से अधिक मजबूत है, होसाओविन और फायरवुल्फ। अंतिम आग पर भौतिक शक्ति की क्षमता के अलावा अग्नि बेल में घूमने की क्षमता भी होती है। अग्नि भेदियों ने अधिक गति दी और शक्ति बढ़ गई। इसलिए आग की लिपटों की शक्ति के बारे में बात की गई। अग्नि नियंत्रण जानवर मार्शल स्पिरिट अधिक मजबूत है। इस समय यानफू के जले हुए शरीर पर एक छोटे सा कपड़े का थैला था। इस प्रकार का बैग, जिसे क्यानकुन बैग कहा जाता है, इस विश्व योद्धा की अप्रत्यक्ष सहायता में से एक है। इसमें 5 घन मीटर अंतरिक्ष का एक ब्रह्मांड शामिल है, जिसमें भोजन, हथियार और अन्य सामग्रियां रखी जा सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ी सुविधा प्रदान करें। हालांकि कैनकुन बैग की कीमत अच्छी नहीं है, कम से कम कुछ 100 टन, और नश्वर क्षेत्र से नीचे के बेहतर आम पर इसे वह नहीं कर सकता। जियोई की अंतिम चमक सामने। हत्यारा होने का जोखिम भरा है, लेकिन इसके पुरस्कार भी बहुत अधिक हैं। यानफू एक प्रसिद्ध हत्यारा, स्वभाव से अमीर है और हत्यारा अकेला है और वह दावा करता है कि वह अपनी सारी संपत्ति अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही जियोई देखने के लिए गया था कि अंदर क्या है, दरवाजे के बाहर की आवाज आई है, कोई आ रहा है। जियोई ने जल्दी से कैनकुन बैग को अपनी स्टॉक में रख लिया। बकसुआ, क्या युवा मास्टर जियोई सो रहे हैं? तीसरा बुजुर्ग आपको चैम्बर में आमंत्रित करता है। ये जियो परिवार के अनुयायियों की आवाज है। जियोई ने नानहे चैडली और गुप्त रूप से कहा, बहुत देर हो गई, क्या चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई है? आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? जियोई के दिल में एक बुरा अनुमान था। ये को धीरे धीरे से रजाई से ढलते हुए जियोई दरवाजे से बाहर चला गया और परिवार के कमरे की ओर चला गया। डॉट 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 डॉट। चैम्बर जियो परिवार का शक्ति केंद्र है। लगभग सभी प्रमुख कहानियों पर प्रमुख बुजुर्गों और उपयाजकों द्वारा चर्चा और निर्णय लिया जाता है। जब आप यहाँ आए तो उन्होंने एक विशाल सम्मेलन कक्ष में देखा कि कितने लोग भरे हुए थे। 9 साथियों में से 7 आए, लगभग सभी डीकन आए और कुछ परिवार के बच्चे। जैसे ही जियोई सामने आया, उसके कबीले के लगभग सभी लोगों ने उस पर अजीब नजरें डाली। यार, यहाँ आओ, तीसरे बुजुर्ग जियो जोंग ने अपना हाथ हिलाते हुए भारी आवाज में कहा। तीसरे बुजुर्ग परिवार का संचालक मुखिया होता है, जो कक्ष के शीर्ष पर स्थित है। जियोई ने सिर हिलाया और अपनी बगल में बैठ गई। 3 साल, बहुत देर हो गई है, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? जियोई ने पूछा। तीसरा बुजुर्ग कुछ देर चुप रह रहा था। उसकी अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी और बोला, मैं बाग बुला रहा हूँ, कुछ कहता है। जियोई ने पाया कि जटिल भाव और अपराधबोध वाले 3 संतों को ठीक किया गया, हॉल में सभी लोगों के बीच। बाकी सभी लोग आकर्षक भाव से अपनी ओर देखने लगे। तीनों बुजुर्ग सीधे हैं, जियोई ने कहा। अरे, तीसरा बुजुर्ग भारी था, परंतु वह जो कहना चाहता था वह उसके गले में फंस गया था, बोल नहीं पा रहा था। इसी समय जीबीसी चेहरे वाला एक पुरानी उम्र का व्यक्तित्व खड़ा हो गया। ये 5 बुजुर्ग हैं, जियो रूहान के पिता, और उसके बगल में एक खूबसूरत लड़की थी, वह जियो रूहान थी। तीसरे बुजुर्ग यह नहीं कह सकते, इसलिए मुझे ये करने दो। बुजुर्ग ने जियोई को तिरस्कार से देखा और कहा, जियोई, हमारे बुजुर्गों और उपयाजकों के बीच पूरे दिन की चर्चा के बाद हमने आपके युवा पितृसत्ता को खत्म करने का निर्णय लिया। जगह, आखिरकार आपके पास कोई प्रतिभा नहीं है और कम योग्यता है, लेकिन आप बहुत सारी खेती का काम पर कब्जा कर लेते हैं। यह अन्य उत्कृष्ट परिवार के बच्चों के लिए बहुत अनुचित है। बेशक, मुझे लगता है कि आपके पिता पितृसत्ता की पिछली पीढ़ी ने अतीत में परिवार के लिए महान योगदान दिया है। हम युवा पितृसत्ता के रूप में आपकी स्थिति को बनाए रखने के लिए विचार कर सकते हैं, लेकिन आप जीवन गुफा में हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कोटा आधा महीना होगा। बुजुर्गों के दर्शन के बाद वह गोपाल भाव पर उपस्थित हुए। मुझे कॉल करना, इसी के लिए निकालना। जियोई ने अपने मुंह के कोने पर अनादर किया। पक्ष के 3 बुजुर्गों ने भी उदास होकर कहा, मैं कंधे की खुराक के फैसले लेने के लिए यहाँ बुलाता हूँ। क्या आप युवा पितृसत्ता के रूप में अपना पद शहीद रखना चाहते हैं या अगले महीने के बाद अपना प्रशिक्षण कोटा सलाह लेना चाहते हैं? 3 बुजुर्ग ग्लानी से सबसे पहले हुए थे। उसने हमेशा जियोई को अपना माना था और जियोई के पिता ने उसे जियोई की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब वह जियोई को ऐसी कठिन परिस्थितियों में लेकर आया था। तीसरे बुजुर्ग को दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जियोई ने तीसरे बुजुर्ग के दिल में विचार देखें और सूर्योदय भरपूर आवाज दी। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि थरियस्ट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा। अन्यथा उनके 5 बुजुर्गों की शैली के रेस्तरां की ओर बढ़ रही है। अब पास के संस्करण आदर्शों का अवसर भी नहीं है। हालांकि यंग पेट्रियार्क का पद और प्रशिक्षण कोटा दोनों ने छोड़ दिया। जियोन गुफा जियो परिवार का खजाना और विरासत है। कबीले के सदस्यों को सप्ताह के दिनों में प्रवेश देना मना है और यह हर 3 साल में केवल एक बार खुलता है। 10 दिनों के लिए केवल सर्वोत्तम बच्चे ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं।
इसके अलावा केवल 10 स्थान हैं। ऐसा कहा जाता है कि जियोन गुफा का आहार अत्यंत समृद्ध है, जो स्वर्ग के बाहर और पृथ्वी का आभा से अधिक समृद्ध है। इसलिए हर 3 साल में जब भी यह खुलता है तो सभी 10 जगहों पर पूरे परिवार के छोटे बच्चों को पकड़ लिया जाता है। हालांकि जियो परिवार का एक नियम है कि यंग पैट्रियार्क को बिना लड़ाई के सीधे स्थान मिल सकता है। जियो ही जल्दी फैसला लो। बुजुर्ग बुजुर्ग के दबंग ने फिर आवाज दी। मैं चर्चा के लिए एक दिन का इंतजार कर रहा था। अगर आज बहुत देर हो गई तो हमारा समय बर्बाद मत करो। बगल के बुजुर्ग ने यह भी कहा, जियो ही योग्यता तुम्हारी कम है। यह अजीब तरह से कहा गया है, तुम एक बेकार हो। परिवार तुम्हें खेती के लिए साल दे रहा है। ये तुम्हारे लिए एक बढ़िया उपहार है और आप ठहरे हुए हैं। समकक्ष बुजुर्ग ने भी कहा, जियो ही जियोन गुफा हर 3 साल में केवल एक बार खुलती है। आपके पास क्षमता नहीं है, इसलिए इसमें समय की बर्बादी है। परिवार के अन्य बच्चों के लिए अवसर यह सबसे अच्छा है और आप परिवार के सदस्य के रूप में विचार कर सकते हैं। चुप रहो। तीसरा विस्फोट हो गया। साल के बारे में क्या, तारे के दांत की बारी नहीं है। जियोई ने भी उपहास किया। ये 3 बुजुर्ग बहुत बेशरम और दबंग थे। सालों से खेती के फॉर्मूले को हमेशा आर्टिकल्स ने खोजा है, तो ये है किस तरह के उपहार। बेशक अगर यह अतीत में था तो आज कांटा कितना भी धमाका हो जाए, वह केवल अपने दांत तोड़ सकता है और इसे अपने पेट में डिजाइन कर सकता है। परंतु अब तुम कभी इतना क्रोध नहीं करोगे। मेरे पास जियोन गुफा में अभ्यास करने का कोटा है। ये कई वर्षों से जियो परिवार के नियम है। यह मेरा अधिकार है। मुझे हार क्यों माननी चाहिए? जियोई ने कोल्ड स्वर में पूछा। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा मतलब है खेती के लिए कोटा दुकान करो और युवा पितृसत्ता की डिग्री खत्म कर दो। ठीक है, ये बात है। बुजुर्ग एक ही समय में सहमत हुए। ये देखकर कि वे कितने उत्सुक थे, ऐसा लग रहा था कि वे यंग पैट्रियार्क के पद को खत्म करते देखना चाहते थे। क्या मैंने कभी कहा है कि आप पितृसत्ता की सीख नहीं चाहते? जियोई ने अपना हाथ फैलाया और वापस पूछा। आपका क्या मतलब है? 5-1 बुजुर्ग का स्वर अचानक ठंडा हो गया। मैं खेती के लिए कोटा शेख ही रखना चाहता हूं और मैं युवा पिता हूं। जियोई का पद चाहता हूं। मूर्ख मतो बनो। बुजुर्ग ने निभाया रिश्ता। वास्तव में जियोई ने बिना किसी डर के पूछा। मैं पूछ रहा हूं, बुजुर्ग युवा पितृसत्ता के रूप में मेरी स्थिति को समाप्त करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है? बुजुर्ग ने दबंगई से कहा, यह चैम्बर है। बुजुर्ग और उपयाजकों का निर्णय क्या आप अब भी अस्वीकार करना चाहते हैं? जियोई ने कहा, सामान्य मामलों पर चरित्र के रूप में बुजुर्गों और उपयाजकों द्वारा चर्चा की जा सकती है। हालांकि कबीले के वर्गीकरण के अनुसार परिवार के युवा मुखिया की स्थिति को परिवार के मुखिया द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। यदि परिवार का मुखिया मौजूद नहीं है, 9 बुजुर्ग संयुक्त रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। यदि बुजुर्ग की अलग अलग राय है तो यह जनजाति के सभी सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा। केवल जब 90% से अधिक जनजाति के सदस्यों ने समर्थन किया तब युवा पितृसत्ता का पद समाप्त किया जा सकता है। नटखट। बुजुर्ग ने विध्वंस में कहा, जियो परिवार एक बड़ा परिवार है। हर किसी के परिवार के मामलों का ध्यान रखा जाता है। जब भी उनके पास समय होता है वे सभी आपकी देखभाल के लिए इकट्ठा होते हैं। काटो। मैं शास्त्रीय अपने आप को एक प्रतीक चिन्ह हूं। रिचर्डसन ने टास्कर के साथ कहा, आपके पास पूरे जियो परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए योग्यता नहीं है। जियोई ने उपहास किया, तो फिर कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार राज्य में राष्ट्रीय कानून और कबीले के नियम हैं। इसका मतलब यह है कि आप बुजुर्ग कबीले के अध्येताओं की अनदेखी करना चाहते हैं, जिन्हें आप स्थापित पूर्वजों की अनदेखी करना चाहते हैं और आलोचकों को नहीं रखना चाहते हैं मेरे जियो परिवार की आंखों में। क्या आप उनकी निंदा करने की योजना बना रहे हैं? जियोई ने अपने सिर पर एक बड़ी टोपी की दुकान बनाई, जिससे वे अवाक रह गए। मूलभूत नियम तो मूलभूत के ही होते हैं। आखिरकार जियो परिवार में यंग पैट्रियार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। यदि ऐसा पहले होता था तो प्राचीन जनजाति के सभी युवा पितृपुरुषों की भारी आरोग्य पीठें थीं और निश्चित रूप से जनजाति के सभी लोगों का निर्णय लिया गया था। लेकिन जियोई नाम के लिए नहीं है। उसका नाम तो है पर अधिकार नहीं। हालांकि अगर जियोई ने कबीले के पूर्वजों को नजरअंदाज नहीं किया था तो 5 बुजुर्गों के करीब वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं था, जब तक कि वे कबीले के पूर्वजों को अनदेखा नहीं करना चाहते थे और पुराने बुजुर्गों के करीब के पूर्वजों को अनदेखा नहीं करना चाहते थे। तुम थोड़ा कचरा। यू का मुंह तेज है। 7वां बुजुर्ग हाल ही में के लिए अवाक रह गया। जियोई, बकवाद मत करो। एकादश बुजुर्ग को भी हुआ आश्चर्य। बुजुर्ग ने कहा, सिकोड़े लीन और चुपके से कहा, जियोई आज अचानक इतना मजबूत हो गया और उसने वापस सीख ली है। अध्याय 8, क्रोधित थप्पड़। 5वां बुजुर्ग, 7वां बुजुर्ग और 8वां बुजुर्ग कुछ देर के लिए उदास दिखे। कोई भी खुलेआम कबीले के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी देर के लिए माहौल गंभीर हो गया। तीसरे बुजुर्ग जियो जोंग ने जियोई को देखा और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि जियोई को निश्चित रूप से आज रात बहुत सारी शिकायतें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियोई दृढ़ता से पलटवार करेगी और पलटवार इतना तेज था। वास्तव में जियो परिवार के पूर्वजों को आशीर्वाद दे, ये बड़ा हो गया है, जियो जोंग ने मन ही मन सोचा। साथ ही वर्षों की बेकारी के बाद वह अचानक इतना परिपक्व और बहादुर बन गया। एक बुजुर्ग के रूप में जो उससे प्यार करता था वह स्वाभाविक रूप से बेहद खुश था। अचानक जियो रूहान 5वें बुजुर्गों के बगल में खड़ा हो गया और उपस्थित बुजुर्गों और उपयाजकों को सलाम करने के लिए आगे आया। फिर उन्होंने कहा, बुजुर्गों और उपयाजकों ने, जियोई ने जो कहा वह सच है। हालांकि जियोन गुफा में अभ्यास करने का अवसर किसी भी परिवार के बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जियोई युवा कुलपति के रूप में हमारे अन्य परिवारों के बच्चों पर हावी होने की क्षमता रखता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसके वर्तमान अल्प खेती आधार के साथ उसे विशेष देखभाल देना ये बच्चों के लिए बहुत अनुचित होगा। अन्य परिवारों का, हमारी युवा पीढ़ी में भी परिवार को लेकर बहुत असंतोष होगा। मुझे लगता है कि पूर्वजों ने नियम निर्धारित किए थे, वे हमारे जियो परिवार को फलने फूलने और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए होने चाहिए। और मैं इस तरह की अनुचितता कभी नहीं देखना चाहता। परिवार के बच्चों को अकेले देखना तो दूर की बात है, परिवार के प्रति गुस्सा। इसलिए जियो रोहान ने गहरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि नियमों को थोड़ा बदला जा सकता है। जियो रोहान जियो परिवार में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है, आकर्षक और काफी परिपक्व है और कई बुजुर्गों का वंशज है। इसके अलावा वह इस वर्ष केवल 17 वर्ष का है और उसकी खेती फैन दायरे के 7वें स्तर पर पहुंच गई है। समय के साथ अधिग्रहित दायरे में प्रवेश करें। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह जियो परिवार के इतिहास में सबसे कम उम्र का उपयाजक बन जाएगा और यहाँ तक कि भविष्य में एक बुजुर्ग भी बन जाएगा। इसलिए उनकी बातें आज भी परिवार में बहुत मायने रखती हैं। ये सुनकर बुजुर्गों और उपयाजकों ने हल्के से सिर हिलाया। इस समय चौथे बुजुर्ग ने, जिसने कभी बात नहीं की थी, कहा, रूहान, आपकी बातें भी उचित हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे काम कर सकते हैं? चारों बुजुर्ग परिवार में सबसे निष्पक्ष व्यक्ति हैं और हमेशा तटस्थ रहे हैं।
जियो रूहान ने कहा। चौथे बुजुर्ग को देखते हुए, मुझे लगता है निष्पक्ष होने के लिए हमें वास्तव में जियोई को जियोन गुफा में अभ्यास करने की योग्यता से सीधे वंचित नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इसे सीधे नहीं देना चाहिए। ओह, चौथा बुजुर्ग थोड़ा हैरान हुआ। जियो रूहान ने आगे कहा, आधे महीने बाद जियोन गुफा के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर परिवार एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करेगा। नियमों के अनुसार शीर्ष 9 बच्चे पात्र होंगे। मुझे लगता है जियोई को इसमें भाग लेने दे। प्रतियोगिता में सीधे स्थान प्राप्त करने से छूट पाने के बजाय उसे वास्तविक ताकत के साथ अपना स्थान प्राप्त करने दें। जियोई ने यह सुनते ही अपनी आंखें घुमा लीं और जियो रूहान के शब्द एक पक्षी की तरह थे। चौथे बुजुर्ग ने सिर हिलाया, जियोई की ओर देखा और कहा, जियोई, यह अपेक्षाकृत उचित अभ्यास है, आप क्या सोचते हैं? मैंने मना कर दिया। जियोई फूट फूट कर रोने लगा। चौथे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़कर कहा, जियोई, जियो परिवार का एक अच्छा आदमी इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। मार्शल कलाकारों को चीजों का सामना करने में साहसी होना चाहिए, खतरे से घबराना नहीं चाहिए और एक फर्म स्थापित करनी चाहिए और मार्शल आर्ट अभ्यास में उपलब्धि। जियोई ने कंधे उचकाए और कहा, जियोन गुफा में प्रशिक्षण कोटा मूल रूप से वह अधिकार था जिसका मैं हकदार था। मुझे यह अतिरिक्त कदम क्यों उठाना चाहिए और इसे खोने के जोखिम पर इस अनुरोध पर सहमत होना चाहिए? मेरी राय में अगर मैं वास्तव में सहमत हूं तो ये झिझकने या न होने का सवाल नहीं है, ये सिर्फ एक मूर्ख का व्यवहार है। जब जियोई ने कुछ कहा तो उपस्थित बुजुर्गों और उपयाजकों ने अपना सिर हिलाया, अवचेतन रूप से यह सोचकर कि जियोई एक दुष्ट था। यह पांचवें बुजुर्ग और अन्य लोगों ने गुप्त रूप से शाप दिया, जियोई, ये कचरा स्पष्ट रूप से एक कचरा है, आपने ये दुष्ट व्यवहार कहाँ से सीखा? उधर जियो रूहान जल्दी में नहीं था, फिर भी बात कर रहा था और हंस रहा था और कहा, युवा कुलपति जियोई, क्या आप डरते हैं? जियोई ने सीधे जियो रूहान की ओर देखा और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूं कि नहीं, बल्कि यह कि मैं आपके अनुरोध पर सहमत हो गया हूं और चीजें जोखिम भरी हो जाएंगी। एक बार जब मैं प्रतियोगिता में असफल हो जाता हूं तो मुझे जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह बहुत बड़ी है। ये वही वाक्य है, केवल एक मूर्ख ही ऐसा हानिकारक कार्य कर सकता है। जियो रूहान ने भौहें चढ़ा दी। यदि जियोई कबीले के नियमों पर जोर देता रहा और दुष्टों को रखता रहा तो तेल और नमक नहीं मिलने पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। इस समय जियोई ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, चूंकि यह अनुरोध आपके द्वारा किया गया था जियो रूहान, यदि आप मेरे समान जोखिम और लागत वहन करने को तैयार हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके अनुरोध पर सहमत हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा, निष्पक्ष, मैं सिर्फ मूर्ख नहीं बन सकता, आपको मूर्ख का अनुसरण करना होगा। कच्चा। जियो रूहान ने जियोई की बेवकूफी भरी टोपी को सुनकर भौहें चढ़ा लीं। आप मुझसे किस प्रकार के जोखिम और लागत वहन करवाना चाहते हैं? जियो रूहान ने पूछा। वास्तव में जियो रूहान इस समय खुश था। जब तक जियोई अनुरोध स्वीकार करने को तैयार था वह कदम दर कदम अपने द्वारा रचित जाल में फंसता चला गया। जियो रूहान काफी षड्यंत्रकारी है, ये बहुत सरल है। जियोई ने कहा, आधे महीने के बाद मैं पारिवारिक प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं खेती के लिए कोटा छोड़ दूंगा। अगर मैं जीत गया तो जियो रूहान आप इस कोटा को छोड़ देंगे और जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। छेद अभ्यास। जियोई ने कहा। अचानक उठ खड़ी हुई और ठंडी आंखों से जियो रूहान के पास आए और चिल्लाई, जियो रूहान, क्या तुम हिम्मत करते हो? मैं। जियो रूहान अचानक जियोई द्वारा नशे में था और लगभग चिल्लाया, हिम्मत। लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी और चुप हो गए। परिवार के बच्चे जो आज परिवार के शीर्ष 10 में स्थान पा सकते हैं उनमें सबसे कमजोर नश्वर क्षेत्र के 6 स्तर हैं। इसका कारण यह है कि जियोई की अल्प ताकत के साथ आधे महीने में जीतना बिल्कुल असंभव है। हालांकि जियो रूहान अभी भी झिझक रहा था, क्योंकि हर 3 साल में एक बार जियोन गुफा अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण था और यहाँ तक कि उनके भविष्य के अभ्यास पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। एक योद्धा के लिए नींव रखने का सबसे अच्छा समय 18 वर्ष से कम है। वह इस साल 17 साल का है और 3 साल बाद जियोन गुफा के दोबारा खुलने का इंतजार करना असंभव है। इसलिए ये प्रशिक्षण कोटा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह अपनी इच्छानुसार इसके लिए सहमत होने की हिम्मत नहीं करते। क्यों, जियो रूहान, क्या तुम डरते हो? जियोई ने आक्रामक तरीके से कहा। ये वही मुहावरा था, क्या तुम डरते हो? जब जियोई ने इसे बोला, लेकिन इसने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जियो रूहान के चेहरे पर तमाचे की तरह प्रहार किया। जियो परिवार में एक प्रसिद्ध प्रतिभा क्या है? मेरी राय में जियोई, आप सिर्फ एक घोटालेबाज हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जियोई, तुम छोटे से बेकार हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूँ? जियो रूहान हमेशा अहंकारी रहा है। जब वह छोटा था तो वह प्रतिभा की आभा में बड़ा हुआ। अचानक वहां एक पॉप था। जियोई ने बिना किसी चेतावनी के जियो रूहान को थप्पड़ मार दिया। गधे, तुम किसे बकवास कहते हो? जियोई ने थप्पड़ मारा और गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? जियो रूहान प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नश्वर क्षेत्र का 7वां स्तर है। जियोई ने उस पर कुछ करने की हिम्मत की और जनता के सामने खुद को थप्पड़ मार दिया। जब उसे अपने चेहरे पर तीव्र दर्द महसूस हुआ तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह क्रोधित था और उसने जानलेवा इरादा दिखाया, थोड़ा बेकार, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उनके लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है, जियोई द्वारा उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना एक बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या आप में हिम्मत है? जियोई बिल्कुल भी नहीं डरी, जरा भी नहीं घबराए और गुस्से से चिल्लाए, मैं जियो परिवार का युवा कुलपति हूँ, पितृसत्ता के बाद दूसरे स्थान पर हूँ और बड़ों के बराबर हूँ। आप जियो रूहान सिर्फ एक साधारण बच्चे हैं, लेकिन आपने मुझे कचरा कहकर अपमानित करने का साहस किया है। 4 बुजुर्ग। जियोई ने 4 बुजुर्गों की ओर देखा और पूछा, परिवार के नियमों के अनुसार परिवार के बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। अगर मैं उन्हें नीचे रख दूं तो मुझे क्या करना चाहिए? चौथे बुजुर्ग ने सच्चाई से उत्तर दिया, यदि यह हल्का है तो इसे 30 तक रखा जाएगा और यदि यह भारी है तो इसे 1 महीने तक सीमित रखा जाएगा। यदि स्थिति अधिक गंभीर है तो इसे जियो परिवार से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, जियोई ने उपहास किया और कहा, जियो रूहान, आपके लिए मुझे प्रेरित करने के लिए कुछ है। तुम। जियो रूहान ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से लगभग मर ही गया। जियो परिवार में इस तरह का एक कबीला नियम है, लेकिन जब तक ये बहुत अधिक नहीं है, बुजुर्ग आमतौर पर इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। जहां तक युवा पितृसत्ता का सवाल है, युवा पितृसत्ताओं की पिछली पीढ़ियां परिवार की युवा पीढ़ी में पहली थी और निम्नलिखित अपराधों का घटित होना असंभव है। और जियोई एक विषम संख्या है, जियो परिवार का सबसे समाप्त किया गया युवा कुलपति। इसके अलावा अतीत में वह हमेशा नर्म रहता था और बेकार था, जिससे अन्य परिवारों के बच्चे उसके युवा परिवार पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब जियोई एक असाधारण दिमाग और निर्णायक क्षमता के साथ जियो रूहान से निपटने के लिए स्वाभाविक रूप से सभी उपलब्ध लाभों का उपयोग करेगा। यंग पेट्रियार्क की उपाधि 1 अंक की है और तीसरे बुजुर्ग की उपाधि भी 1 अंक की है। अभी उस भारी थप्पड़ के साथ जियोई ने यी को थप्पड़ मारा। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, हिम्मत मत करना। जियोई चिल्लाया, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो लाओ तजू के सामने बकवास करना बंद करो।
थोड़ा मुझ में हिम्मत नहीं है। जियो रूहान अवचेतन रूप से थोड़ा कचरा डांटना चाहता था, लेकिन समय पर रुक गया और गुस्से में चिल्लाया, जियोई, मैं आपसे वादा करता हूँ, आधे महीने के बाद यदि आप जीतते हैं तो मैं इस बार प्रशिक्षण कोटा छोड़ दूंगा। ठीक है, जियोई ने आत्मसंतुष्ट व्यंग्य के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उपस्थित सभी बुजुर्ग और उपयाजक गवाही देते हैं कि यह मामला सुलझ गया है और इसे बदला नहीं जा सकता। डॉट 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 बड़ों की बैठक जो पूरे दिन गतिरोध में रही, परिवार के दो सबसे प्रसिद्ध बच्चों के बीच टकराव के साथ समाप्त हो गई। निस्संदेह जियो रूहान प्रसिद्ध है, लेकिन जियोई प्रसिद्ध नहीं है। डॉट 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 पांचवें बुजुर्गों की हवेली में पांचवें बुजुर्ग चिंतित दिखे और बोले, रोहन, तुमने उस छोटे से कूड़ेदान का वादा किया था, तुम थोड़े अधिक आवेगी थे। चिंता मत करो पापा, जियो रूहान ने आत्मविश्वास से कहा। वह छोटा कचरा नश्वर क्षेत्र का केवल पहला स्तर है और नश्वर क्षेत्र के छठे स्तर की ताकत एक दूसरे से बहुत दूर है। आपको लगता है कि छोटा कचरा एक दूसरे से अलग हो सकता है? जीते उद्धरण चिन्ह। जब तक, जियो रूहो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब तक उसे आधे महीने में नश्वर क्षेत्र के छठे स्तर पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्शल आर्ट प्रशिक्षण बहुत कठिन है। मैं नश्वर क्षेत्र के पांचवें स्तर से छठे स्तर तक चला गया नश्वर क्षेत्र, और इसमें पूरा 1 वर्ष लग गया। एक भारी नश्वर क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दें, वह छोटी सी बर्बादी क्या कर सकती है। हाँ, पांचवें बुजुर्ग ने सिर हिलाया, तुरंत राहत महसूस की और कहा, मैं बहुत सतर्क था। हालांकि उस आदमी यानफू ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जिससे आज रात की हमारी योजना लगभग बाधित हो गई। जियो रूहान का चेहरा उदास था, एक पल के लिए सोचा और कहा, हालांकि यानफू एक प्रसिद्ध हत्यारा है, लेकिन उसके पास अभी भी नश्वर क्षेत्र का केवल 9वां स्तर है। मुझे डर है कि जियो में घुसना मुश्किल होगा। परिवार, उन्हें नहीं पता था कि यानफू पहले ही जियोई के हाथों मर चुका था। वैसे भी अब वह छोटा सा कचरा हमारी गणना में शामिल हो गया है और कुछ महीनों के भीतर वह मर जाएगा। हा 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 हा, हवेली में जियो रूहान और उसके बेटे की हंसी की आवाज गूंज रही थी। अध्याय 9, जियोई की योजना। कमरे में जियोई ने ई के लिए कुछ सोने की दवा ली जो कोमा में थी, और फिर उसे पूरी तरह से राहत मिली। ये दवाइयां चैम्बर से वापस आने से पहले तीसरे बुजुर्ग से पादरी प्राप्त की गई थी। जियोई ने अपना पिछड़ा रंग दुष्ट बदला लिया और शीतलता से भर दिया। मुझे जल्दी से खेती में सुधार करना होगा, अन्यथा जियो रूहान और उसके बेटों की कपटपूर्णता के साथ भविष्य में निश्चित रूप से और अधिक साजिशें रहें। इस दुनिया में वो का सम्मान है, जब तक इसमें पर्याप्त ताकतें हैं, सभी साजिशों में टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जियो रूहान द्वारा एक हत्यारे से खुद की हत्या के संबंध में उसने तीसरे बुजुर्ग को कभी नहीं बताया। असल में जब भी कहा जाएगा तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा जियो रूहान सितार कब औरती थी, आज रात ही यानफू ने गोली चलाई थी। जियोई की चतुराई के साथ इस तथ्य के साथ कि वह पूरे साल पृथ्वी पर अंडरवर्ल्ड में रहा था, उसने जियो रूहान और उसके बेटों की साजिश का लगभग अनुमान लगाया था। यदि उस समय यानफू द्वारा उनकी सहज हत्या कर दी गई थी, तो भले ही एक मामला सामने आया हो, जियो रूहान और उनके बेटे को तुरंत चिंता हो सकती थी। आखिरकार पूरे दिन की बैठकों के दौरान वे युवा पिता के रूप में अपनी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे खुद को अंतिम रूप दे रहे थे। अगर इस वक्त उनकी हत्या कर दी गई तो सबसे बड़ा शक नन्हा पर है। फिर जब समय आया तो सभी बुजुर्ग और उपयाजक सोचेंगे कि जियो रूहान और बेटा कभी इतने मूर्ख नहीं होंगे और कभी भी ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर सबसे बड़ा संदेह यही होगा कि आप अब भी इस तरह की हरकत क्यों करेंगे। स्पष्ट नहीं। जियो रूहान ने आम लोगों के विचारों को समझा और विशेष रूप से यानफू से आज रात खुद की हत्या करने के बारे में कहा। यही कारण है कि जियोई ने खुद को आज रात कॉन्फ्रेंस हॉल में हत्या के बारे में नहीं बताया, और वैसे भी यह बेकार कहा था। एक और खोज यह है कि जियो रूहान और उनके बेटों को यंग पैट्रियर्क और कल्टिवेशन कोटा के बीच चयन के लिए मजबूर करना भी एक साजिश है। आमतौर पर यंग पैट्रियर्क के रूप में उनकी स्थिति में केवल नाम ही मौजूद है और उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। खेती का कोटा करना और अपनी खेती में सुधार करना के लिए खुद को जियोन गुफा में प्रवेश की अनुमति देना बेहतर है। लेकिन असल में एक बार उन्होंने युवा मास्टर का पद छोड़ दिया था। फिर इस बाग की खाल के बिना जियो रूहान और उनका बेटा निश्चित रूप से 1 महीने के अंदर 100 खेती कोटा ढूंढ सकते हैं और अपना खेती कोटा हटा सकते हैं। इस योजना में शामिल हुई है और इससे बचाव करना असंभव है। बेशक जियो रूहान के पिता और पुत्र की गणना अच्छी थी, लेकिन जियोई उनके विचारों को एक नज़र में देख सकते थे, इसलिए आज रात उन्होंने नापसंदगी से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि परिवार की गलती पर जोर देकर एक दुष्ट की भूमिका निभाई। इन दो कपटी लोगों ने एक के बाद एक प्लॉट रची के लिए लाओ तजू के सिर को कोमाइटने के लिए बुलाया। ठीक है, बहुत अच्छा, वे मेरी प्रतीक्षा करेंगे और मेरे द्वारा खेती का आधार तैयार करने की प्रतीक्षा करेंगे। लाओ तजू एक एक करके आपके साथ इन नामांकन का जादूगर। जियोई की आंखों में हत्या का कूल अंदाज दिख रहा था। हर बार जब जियोई ने इसे इस रूप में दिखाया तो इसका मतलब यह था कि उसने सबसे पहले लक्ष्य पर हत्या का निशान लगाया था। इस समय जियोई ने यानफू का यूनिवर्स बैग अपनी हिस्सेदारी से हटा दिया। यहाँ पर ढेर सारे कपड़े, जहर, रात के कपड़े, हथियार आदि भोजन है। इसके अलावा सैकड़ों टन सिल्वर, 20 बॉडी टेम्परिंग गोलियां और एक अधिग्रहित गोली भी हैं। शुद्ध संपत्ति वास्तव में समृद्ध है। जियोई ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हाउटियन गोल एक दूसरी श्रेणी की गोली है और दूसरी केवल श्रेणी की या उसके ऊपर की कीमियागर ही इसे परिष्कृत किया जा सकता है। यह अत्यंत मूल्यवान है। बॉडी टेम्परिंग गोल की तरह यह एक प्रकार की गोल है जो साधकों को अपनी साधना गति बढ़ाने की सलाह देती है। हालांकि बॉडी टेम्परिंग पिल का उपयोग मॉडल रियल मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता है, हॉटियन पिल का उपयोग हॉटियन मार्शल कलाकारों द्वारा किया जाता है। दोनों में निहित औषधीय शक्ति बहुत भिन्न है। इसके बारे में सोचे बिना जियोई ने तत्काल अभ्यास के लिए समय निकाला और बॉडी टेम्परिंग गोलियां ली। बेरल वोहन बिंदुलुअन तलवारों के उद्देश्य के अंतर्गत बॉडी टेम्परिंग पिल की शुद्ध औषधीय शक्ति के तात्कालिक उपयोग और सैकड़ों कंकालों के माध्यम से घूमती है। ट्रू क्यू में बदलाव होता है, शरीर का हिस्सा टेम्पर्ड हो जाता है और भाग डेंटियन द्वारा बनाया जाता है। नश्वर क्षेत्र में शरीर को परिष्कृत करने के स्थान पर डेंटियन को परिष्कृत करना आवश्यक है। जब मार्शल आर्ट नश्वर क्षेत्र के 9वें स्तर पर प्रदर्शित होता है, यदि वह हाउटियन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे क्यू गोल को संगठित करना होगा। कथित क्यू गोल डेंटियन को परिष्कृत करने के लिए ट्रू क्यू का उपयोग किया जाता है, जिससे डेंटियन अधिक से अधिक ठोस और दृढ़ हो जाता है और अंत में एक क्यू गोल बन जाता है। क्यू की गोली मिल गई है। 1 मिनट बाद 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां हो गईं। यह क्षेत्र नश्वर क्षेत्र से त्रिगुण तक टूटता है। जब नश्वर क्षेत्र का पहला स्तर होता है तो उसके दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए केवल 3 बॉडी टेम्परिंग उत्पादों की आवश्यकता होती है। अब जब ये तिगुना हो गया है तो इसमें 10 शामिल हैं। निश्चित रूप से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग अधिक से अधिक कठिन होगी और इसे तोड़ने के लिए क्रूर करने वाली ऊर्जा की आवश्यकता है अधिक से अधिक विशाल होगी। जियोई ने मन ही मन बुदबुदाया। जब शेष 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स पूरी तरह से अलग हो गए तो शरीर में जेन क्यूई समृद्ध हो गई, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली।
अन्य सामान्य मार्शल कलाकारों के लिए कम से कम 10 दिन और 10 रात लगेंगे में बॉडी टेम्परिंग के शौकीनों को शामिल किया जाएगा। अगर आप बीच में ब्रेक लेते हैं तो आप इसे 20 दिन में पैक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नश्वर क्षेत्र के मार्शल आर्ट की शारीरिक सहनशक्ति सीमित है और मार्शल स्पिरिट को बिना किसी मानक के लंबे समय तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इसमें कई महीनों तक की वृद्धि होगी। बेंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल सोल की सहायता से जियोई ने आसानी से इन पहुंच को बंद कर दिया। इसके बाद हॉटियन गोल के प्रभाव को आजमाने का समय आ गया है। जियोई ने आखिरी बार मारी गोली। हॉटियन गोल एक ऐसी गोली है जिसे केवल हॉटियन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट ही ले सकते हैं। गोली पेट में प्रवेश करती है और दवा को पूरी तरह से पचाने में 5 मिनट का समय लगता है। एक हॉटियन गोल की औषधीय शक्ति वास्तव में 10 बॉडी टेम्परिंग की संयुक्त औषधीय शक्ति से अधिक मजबूत थी। यह क्षेत्र नश्वर क्षेत्र के 4 पक्षपाती दल हैं। मेरे 5 अलौकिक सिद्धांतों और मूर्तियों के साथ जब नश्वर क्षेत्र के 5वें स्तर पर है तो मुझे नश्वर क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रभुत्व को हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। जियोई ने गुप्त रूप से सोचा। वह पिछले महीने पारिवारिक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने में शामिल हुई थी और उसने जियो रोहान के साथ एक समझौता किया है। निश्चित रूप से उसे इस मामले पर विचार करना होगा। हालांकि मार्शल आर्ट में स्तर ऊंची ऊंचाई होती है, इसे पार करना बहुत कठिन होता है। यदि आप केवल स्वर्ग और पृथ्वी की आंच को मापते हैं तो मुझे 5वें स्तर तक के आकार में कम से कम आधा महीना लगता है। स्थान नश्वर क्षेत्र का। पिछले महीने में नश्वर क्षेत्र के निम्न स्तर को तोड़ा गया। यह अभी भी संभावना है जब जियोई के पास मार्शल स्पिरिट है। यदि यह रैंक या श्रेणी रैंक मार्शल सोल है तो यह 1 वर्ष में भेदने में सक्षम नहीं हो सकता है। अगर और गोलियां होती हैं तो अच्छा बहुत होता है। बेंगलुआन तलवार मार्शल सोल की ताकत से खेती का स्तर निश्चित रूप से तेजी से बढ़ता है। गोली औषधि गोली। अगर मैं एक डॉक्टर बन जाऊं और खुद ही औषधि का शोधन करूं तो मैं औषधि प्राप्त करना जारी रखूंगा। जियोई की अंतिम चमक सामने। बिना किसी की सहायता के आराम से रहना। हालांकि सुपरमार्केट बेहद जरूरी है। 100 योद्धाओं में से जरूरी नहीं कि कोई भी साबुत बनना उचित हो। चाहे कुछ भी हो, मुझे प्रयास तो करना ही होगा। जियोई के पास एक विचार आने के बाद वह आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन प्रयास करने के लिए दृढ़ था। अगले दिन जब आकाश प्रकाश में आया तो आपकी नींद जाग गई और सीधे पारिवारिक औषधि रिफाइनिंग हॉल में चला गया। मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल पूरे जियो परिवार में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यहाँ कई आयुर्वेदिक औषधीय सामग्रियाँ और कई औषधीय जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। हर महीने परिवार के बच्चे यहाँ अपनी दवा लेने आते हैं। ड्रग रिफाइनिंग हॉल में पहुंचने के बाद उसके चेहरे पर तेज औषधीय गंध का आभास होता है। जियोई ने देखा कि मेन हॉल के किनारे पर एक एडेड का मैनकोट्स पड़ा जा रहा था और आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट लड़के मेडिसिनल को चटनी और ले जाने में लगे हुए हैं। केंद्र में 2 प्रथम श्रेणी फार्मासिस्टों ने दवा को परिष्कृत करने के लिए लगन से काम किया। जियोन शहर के 3 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में जियो परिवार में कई सदस्य थे और उन्हें बॉडी टेम्परिंग गोलियों की बहुत आवश्यकता थी। बेशक जियो परिवार की आय के स्रोत के रूप में गोलियां भी बेचेगा। पूरे जियो परिवार में केवल 5 कीमियागर थे, एक तीसरी कक्षा में और 4 पहली कक्षा में। मुख्य हॉल के किनारे पर मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और जियोई की ओर देखा। उसने जियोई को पहचान लिया और भौहें सिकोड़कर कहा, जियोई, आज वह दिन नहीं है जब गोली जारी की जाती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जियो परिवार का एक उपयाजक और प्रथम श्रेणी का फार्मासिस्ट है जो दवा रिफाइनिंग हॉल का प्रभारी है, जिसका नाम जियो बाइलियन है। जियो बाइलियन ने गुप्त रूप से सोचा, न केवल वह दिन है जब गोली जारी की जाती है, बल्कि जियोई की गोली हमेशा 3 बुजुर्गों द्वारा प्राप्त की जाती है। डीकन बाइलियन, मैं दवा को परिष्कृत करने का रिकॉर्ड लेने के लिए आना चाहता हूँ। जियोई ने कहा। कीमिया रिकॉर्ड एक बुनियादी कीमियागर मैनुअल है। हालांकि चिकित्सा को परिष्कृत करने का केवल बुनियादी ज्ञान ही वर्णित है, यह अत्यंत मूल्यवान है। कम से कम जियोन शहर में केवल 3 परिवार ही इसके मालिक हैं। जियो परिवार सभी आदिवासियों को कीमियागर बनने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और सभी बच्चे अपनी इच्छानुसार उन्हें देख सकते हैं। कीमिया रिकॉर्ड। जियो बाइलियन दंग रह गया और पूछा, आप उस चीज के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे मत बताओ कि आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं। जब जियो बाइलियन ने कुछ कहा तो खुद को भी मजा क्या लगा। नहीं हो सकता, जियोई ने अलंकारिक रूप से पूछा। बिल्कुल, जियो बाइलियन ने सिर हिलाया और दराज से एक किताब निकाली। पुस्तक के कवर पर 3 अक्षर लिया न्याओलुंग लिखे थे और इसे जियोई को सौंप दिया। मैं इसे वापस लेना चाहता हूं और इसे धीरे धीरे देखना चाहता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? जियोई ने इस रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड की कीमतीता को जानते हुए झिझकते हुए पूछा। कोई बात नहीं, जियो बाइलियन ने कंधे उचकाए और कहा, वैसे भी पूरे जियो परिवार में सभी ने इस किताब को पढ़ा है, लेकिन लगभग कोई भी फार्मासिस्ट बनने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। इसे यहाँ रखना कुछ भी नहीं है, आप इसे ले लें, बस वापस जाएं। लेकिन याद रखें, आप किताब को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और आपको इसे पढ़ने के बाद वापस करना होगा। याद रखें, अगर कीमिया रिकॉर्ड में 3 लंबी और 2 छोटी हैं, भले ही 3 बुजुर्ग आपकी रक्षा कर रहे हो, मैं आपकी रक्षा करूंगा तारांकन जब तक कि खिल न जाए। मुझे पता है। जियोई ने अपने होंठ मोड़े। जियोई के जाने के तुरंत बाद भूरे बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे कीमिया हॉल में चला गया। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जियाओ बाइलियन सहित सभी दवा विक्रेता और कीमियागर खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक बुजुर्ग को प्रणाम किया। हाँ, बूढ़ा आदमी जियो परिवार में एकमात्र तीसरी श्रेणी का कीमियागर है। जियो लिहो जियोन शहर का सबसे शक्तिशाली कीमियागर, जियो परिवार का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है। जियो लिहो ने अपना हाथ लहराया और कहा, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ें। आखिरकार जियो लिहो जियो बाइलियन के पास आया। सॉलियान, आपने हाउटियन गोल का अभ्यास क्या किया है? जियो लिहो ने पूछा। जियो बाइलियन ने इंजन में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। यदि आप हो त्यान डैन का अभ्यास कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि कीमियागर की रैंक दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। अरे, जियो लिहो ने कहा, जियो परिवार के दूसरे डेरे के कीमियागर बहुत लंबे समय से आरामदायक कर रहे हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो दूसरे डेरे के बनने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं और यहाँ तक कि हॉटियन को परिष्कृत करने के लिए आपको बहुत देर हो चुकी है। गोल, बड़े बुजुर्गों ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। जियो बाइलियन ने अपराध बोध से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं हथियार नहीं सिखा रहा हूँ। जियो लिहो ने अपने सिर हिलाया से कहा, यह अफसोस की बात है, यह अच्छा होगा अगर पितृत्व न दिया जाए। उस समय वह पहले ही अन्य स्तर का स्टॉल था। यदि वह जियो परिवार में भी है तो वह अभी भी तीसरे स्तर का स्टॉल बन गया होगा। मुझे जियो परिवार के भविष्य के बारे में चिंता करने की लत नहीं होगी। जियो लिहो ने आहा भारी। जियो लिहो बहुत सारे बूढ़ थे, लेकिन परिवार की सभी हॉटियन गोलियां उनके द्वारा ही परिष्कृत की गईं। यदि कुछ वर्षों के बाद वह चला गया और पश्चिम लौट आया तो उसके परिवार पर संकट आ जाएगा।
बस सब कुछ नियति के सेट करो। जियो लिहो ने कहा। बेबिलिया, आज दवा रिफाइनिंग हॉल में कुछ नहीं हुआ। नहीं, जियो बाइलियन ने उत्तर दिया, सब कुछ सामान्य है, कोई भट्टी नष्ट नहीं हुई है या रिफाइनिंग विफलता नहीं हुई है। अच्छी बात है, जियो लिहो ने हिलाया सिर। ओह हाँ, जियो बिलियन ने अचानक कहा। जियोई अभी यहाँ आए और रिफाइनिंग रिकॉर्ड ले गए। जियोई, क्या आपने रिफाइनिंग रिकॉर्ड चेन लिया? जियो लिहो लिटिल स्टार हुआ। अध्याय 10 नौमोड़ शारीरिक शोधन गोली। जब भी आप कमरे में लौटे तो उन्होंने तुरंत कीमिया रिकॉर्ड खोला और उसे बड़े चाव से पढ़ा। क्या तुम इस दुनिया में हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। जियोई चित्रण था। हालांकि 10 मिनट बाद ही वह नष्ट हो गए थे कि उन्होंने रिफाइनिंग औषधि का रिकॉर्ड बनाने वाली मशीन पर ही प्लास्टर डाला। मैं मूर्ख हूँ, यहाँ ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती हैं, यह अफवाह है, ये बहुत परेशानी भरी है और मैंने पढ़ने की कीमिया कला सीख ली है। जियोई ने मसाले में शाप दिया। एसोसिएशन बनने की कठिन आवश्यकताओं के अलावा कीमिया तकनीक में आपकी बेहद गहनता है, इसलिए कुछ पुराने ही सिद्धांत बन सकते हैं। नवीनतम अध्याय केवल november.albin.com पर पढ़ें। बेशक जियोई आम लोग अलग हैं। जिंगी क्वान के पूर्व मास्टर के रूप में उनकी समझ बेहद अलग है। जब तक उसे 1 या 2 महीने का समय दिया जाता है तब तक वह इस रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड का पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए निश्चित है। बस इतना ही है कि वह बैसाखी करना चाहती है, क्योंकि वह खुद ही बात करती है कि वह कुछ महीनों में पारिवारिक कार्यक्रमों से अलग होना चाहती है। इसलिए उनके पास शोध रिकॉर्ड का अध्ययन करने का समय नहीं था और उन्होंने शोध तकनीक को दोषी ठहराया। संभावित रिफाइनिंग मेडिसिन की पूरी किताब के माध्यम से जियोई ने पाया कि इसमें शामिल अधिकांश सामग्री रिफाइनिंग मेडिसिन की खोज का ज्ञान था और इसमें 3 प्रथम श्रेणी के गोल के सूत्र भी थे। वे बॉडी टेम्परिंग गोलियां, शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियां और क्यू गोलियां हैं। इस अवलोकन की आवश्यकता यह नहीं है कि बॉडी टेम्परिंग गोली अन्य 2 चिकित्सकों ने मार्शल प्रशिक्षु की शारीरिक शक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। कीमिया फार्मेसी, शोध विधि और आवश्यक सामग्री दर्ज करें। गोली को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में बहुत अधिक लोडिंग और रिफाइनर के लिए अत्यधिक उच्च तकनीकी आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। यदि आप नौसिखिया रिफाइनिंग दवाएं हैं तो उनमें से अधिकतर विफल हो जाते हैं या गोलियों को नष्ट कर देते हैं। ओह, जियोई ने बहुत कहा, भले ही इस बॉडी टेम्परिंग गोल का अध्ययन करना हो, इसमें महीनों से अधिक समय लग गया और बहुत देर हो गई है। असल में जियोई पहले से ही बहुत अच्छा है। ईसाइयों के साथ काम करना बेहद कठिन है, अन्यथा यह एक बड़ा जियो परिवार नहीं होता। यहाँ केवल 4 साधु होते हैं। अन्यथा ये पेशा पूरी दुनिया में सबसे महान पेशा नहीं होगा। जियो परिवार के अन्य बच्चों और यहाँ तक कि सामान्य बधिरवृद्ध की तरह सभी ने रिफाइनिंग चिकित्सा की यह पुस्तक पढ़ी है, लेकिन कोई भी इसे समझ नहीं सका है और किसी भी तरह से पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, हालांकि उन्हें कुछ साल नीचे दिए गए हैं। यहाँ तक कि जियो परिवार के 3 प्रथम श्रेणी के मंडलों को जियो लिहो द्वारा अध्ययन और प्रशिक्षण दिया गया था। यदि उन्हें स्वयं कीमिया तकनीक सीखना की विस्तार से दी जाती है तो पूरी तरह से अध्ययन करना भी मुश्किल होता है। प्रथम श्रेणी के गोल को परिष्कृत करना तो दूर की बात है। जियोई को पूरा भरोसा था कि वह 1 या 2 महीने में रिफाइनिंग रिकॉर्ड का पूरी तरह से अध्ययन कर सकते हैं, जिसने पहले ही बहुत कुछ देखा था। मैं नहीं, किसी औषधि को परिष्कृत करने का अभिलेख मेरे लिए दुर्लभ है। जियोई कभी भी लॉयल्टी में हारे वाले व्यक्ति नहीं थे। 10 मिनट बाद जब उसने दवा शोधन का रिकॉर्ड पलटा और यह सारा ज्ञान उसके मन में याद आया, तब उसने धीरे धीरे इसे समझने की योजना बनाई। अचानक बिंगलुआन तलवार मार्शल आर्ट की आत्मा में एक झिलमिलाहट थी और उसके दिमाग में प्रवेश कीमियागर का ज्ञान वास्तव में इसके साथ गूंज उठा। जियोई ने अनजाने में बिंगलुआन तलवार लॉन्च को बढ़ावा दिया। जैसे ही विलक्षण और तेज धार वाली अनोखी दिव्य तलवारें प्रकट हुई, जियोई तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो गई। आखिरकार ये पहली बार होना चाहिए जब जियोई ने वास्तव में बिंगलुआन तलवारों की पूरी तस्वीर देखी। पहली बार वह अभी इस दुनिया में आई थी और अपने शरीर के माध्यम से उसने देखा कि यह उसकी मार्शल आत्मा बन गई है। दूसरी बार उसने यानफू से कहा, लेकिन यानफू को मारने के लिए संघनित के बाद वह याई की चोट के बारे में चिंतित थी और उसने तुरंत बिंगलुआन तलवारों को नष्ट कर दिया, बिना करीब से देखे समय दिया। जियोई ने ध्यान से और मंत्रमुग्ध तीरंदाजों के छोटे छोटे हिस्से देखे, लेकिन अपनी जगह नहीं बना सका। उत्कृष्ट तलवारें 2 भटकते ड्रैगन से युक्त है, जो सूर्य, चंद्रमा और सितारों से घिरी हुई है। इतना सजीव है जैसे एक भटकता ड्रैगन आकाश में उड़ रहा है, स्वर्ग और राक्षसों को देख रहा है और सभी प्राणियों को चुराया जा रहा है। मिश्रित के रूप में शामिल है रन तलवारों के पूरे शरीर पर बेहद रहस्यमय है। जियोई इनसे किसी भी पात्र को समझ नहीं आ सका। जियोई की स्थानिक परिवर्तन, ये फिर से अज्ञात था। बाईं आंख पाले की तरह की चाहत थी और दाहिनी आंख आग की तरह गर्म थी। चंद्र सूर्य की किरण बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुई। जब नजर फिर से तलवारों पर पड़ी तो ये पात्र जीवित, लगातार भटकते, जुड़ते और टूटते हुए बेहद रहस्यमय तरीके से निकले थे। उसी समय जियोई को अचानक एक व्यापक और हर्षित भावना महसूस हुई। असल में उसके दिमाग में दर्ज कीमियागर के सारे ज्ञान को उसने एक ही पल में समझ लिया। एक सिद्ध का पुष्ट ज्ञान अब उसकी दृष्टि में मजाकिया रूप से सरल हो गया है। कुछ सेकंड बाद जियोई के दिमाग में उछाल के साथ नैंटर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पाइल नाम का एक खुलासा सामने आया। जब बिंगलुआन की तलवारें नष्ट हो गईं और उनके उपकरण सामान्य हो गए तो जियोई ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अद्भुत, वास्तव में आश्चर्यजनक। इससे मुझे रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड में मौजूद ज्ञान तुरंत समझ में आ गया और स्वचालित रूप से एक खोखला गोला प्राप्त हुआ। जियोई बेकार स्तब्ध रह गया। 9 टन बॉडी रिफाइनिंग पिल, एक पिल फार्मूला जो बिंगलुआन तलवारें और इसका निर्माण किया गया है। इसका प्रभाव बॉडी टेम्परिंग पाइल के समान ही होता है, लेकिन प्रभाव कई गुना अधिक तेजी से होता है। बिंगलुआन तलवारें, बिंगलुआन तलवारें, तुम कितनी मजबूत हो और तुम कौन से रहस्य छिपा रही हो। जियोई को हमेशा से पता था कि बिंगलुआन तलवारों की उत्पत्ति बेहद रहस्यमय है और यह प्राचीन चीन में सबसे अधिक पृथ्वी टूटने वाला खजाना होना चाहिए, लेकिन उनके पास बिंगलुआन तलवारों के बारे में सही जानकारी जानने का कोई तरीका नहीं था। संभवतः भविष्य में जब वह मार्शल आर्ट में सफल हो जाएगी और उसके पास के स्पिरिचुअल तरीके और कौशल होंगे, तब वह इन रहस्यों को स्कॉलरशिप में सक्षम बनाएगी। जियोई ने अपना हिलसिरिया अपने दिल में डेस्टिनेशन करने वाले आइडिया को दूर फेंक दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले अपनी खेती में सुधार करें। रिफाइनिंग मेडिसिन रिकॉर्ड में ज्ञान को स्वयं ने पूरी तरह से समझा है, जिसका अर्थ यह है कि उसके लिए प्रथम श्रेणी रिफाइनिंग मेडिसिन मास्टरडिनेशन पूरी तरह से संभव है। जब तक वह प्रथम श्रेणी की पत्रिका को परिष्कृत नहीं करता, वास्तव में वह प्रथम श्रेणी का संग्रहालय बन जाएगा। गोली को परिष्कृत करने के लिए कई आवश्यक शर्तें हैं। सबसे पहले वयोवृद्ध के पास आग की लपटों को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, वयोवृद्ध में असाधारण भावना और सहनशक्ति होनी चाहिए और चिकित्सा को परिष्कृत करना एक अवांछनीय और उबकाई प्रक्रिया है। तीसरा, सामग्री और शोधन भट्टियां तैयार करें। पहली और दूसरी कंपनी का समाधान लिया गया है, अब केवल तीसरी शर्त रह गई है, सामग्री तैयार करना और दवा भट्टी तैयार करना। लेकिन मेरे पास ये चीजें नहीं है, इसलिए मुझे बाहर से खरीदारी है।
जियोई ने रिफाइनिंग रिकॉर्ड को हटा दिया और बाहर दिखाया। डॉट 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 देखो, ये जियोई का कचरा है। जियोई ने अपना निवास लगभग छोड़ दिया था और पहले अपने अन्य कबीले के रिश्तेदारों और लोगों से आग्रह किया था। टस्ट टास्ट, ये तारांकन 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 बाहरी दृश्य की तस्वीरें करता है। अगर मैं इसे बदल दूं तो मेरे पास अब लोगों को देखने के लिए बाहरी दृश्य का कोई चेहरा नहीं होगा। यह एक बेशर्म बदमाश है। वह स्पष्ट रूप से अक्षम है, लेकिन वह कबीले के कलाकारों का उल्लंघन करता है और यहाँ तक कि उसके चचेरे भाई रूहान के साथ भी शर्त लगाई गई है, जो वास्तव में नौकर है। रुको और देखो, इसी महीने के बाद इस गवार बदमाश बेकार बक्सा को संकेत से सिखाया जाएगा। उसे समय पता चला कि अज्ञानता का क्या मतलब होता है। परिवार के बच्चों का नेतृत्व हमेशा जियो रूहान ने किया है और वे उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कल रात घटना के बाद जियोई लगभग छोटे सभी बच्चों के सार्वजनिक दुश्मन बन गए। इस संबंध में जियोई ने अपनी पिस्तौल को मोड़ लिया। वह बहुत चिंतित थी। असल में जियोई बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। जब वह पृथ्वी पर था तो वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाला एक युवा व्यक्ति था और वह अपने उग्र मुकुट में एक महान गुरु बन गया। वह अपनी उम्र के 5 साल से भी कम थी और पहले से ही दुनिया को चौंका देने वाले हथियारों का राजा था। एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि अजयता की आहा ने उनके गौरव को बढ़ाया। हालांकि वह एक ऐसी शख्सियत भी है जिन्हें बिजनेस में काम करना पसंद है, सभी प्रकार के ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपने दिल की सुनता है और खुशहाल जिंदगी जीना पसंद करती हैं। वह भद्दी बातें करता है, लेकिन ये उनका चरित्र है। वह अपनी भावनाओं को एक घृणित चरित्र के साथ बातचीत कर सकती है, इसलिए वह कभी भी दूसरे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहती। वह एक दुष्ट की तरह है, लेकिन ये शत्रुओं से मुक्ति का अपना तरीका है, क्योंकि दुष्टों को उस पर हमला करने के लिए कहीं भी नहीं दिया जा सकता है, तो ऐसा क्यों न करें। संक्षेप में, वह हर चीज में अपने दिल की सुनता था और जैसे वह खुश रहती थी वैसे ही रहती थी। उस समय पृथ्वी पर उसने अपने हमलावरों से प्यार किया था। गुप्त रूप से उन सभी सेनाओं से शत्रुता करने की पूरी कोशिश की थी जो हमलावरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। निस्संदेह उसे पता था कि इससे कई लोग आहत होंगे और यहाँ तक कि हत्या भी होगी, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं देखता, सिर्फ अपने दिल की बात कहता है। चैरिटेबल होना उसके दिल के दौरे से प्यार करता है, इसलिए वह पूरी दुनिया के दुश्मनों पर भी नहीं चाहता, भले ही वह राक्षसी हो। यहाँ जब तक उनकी मौत नहीं हुई तब तक उन्हें कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने दिल की बात सुनी। उसने सोचा कि यह पसंद है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके अवशेषों में लंबे समय से अंकित हैं। आज जो लोग उनके मजाक उड़ाते हैं और उन पर उंगली की आकृतियां हैं, वे उन्हें मूर्खों का समूह ही मानते हैं, क्योंकि ये लोग उसके मन के नहीं हैं। कम से कम मूर्खों के इस समूह ने केवल संकेत दिया है। जियोई को प्रेरणा की कोई इच्छा नहीं थी। इस दुनिया में आने के बाद सिर्फ 2 लोग हैं जो असल में उन्हें दिल से ले सकते हैं, एक है ये और दूसरे हैं 3 बुजुर्ग।